Hare Krishna, dear devotees, Pranam. Am I audible? हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कीर्तन दिशा माता जी आप करिए। हरे कृष्णा। ओके ओके। दिशा शर्मा माता जी कीर्तन करिए आप। एम आई ऑडिबल? जी प्रभु जी। कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आप लोग अपने वीडियो कैमरास ऑन कर लीजिए एवरीवन। चेक माता जी कीर्तन कर सकते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनिचारि जय राघव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमन्दस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेदं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदानं सहगणरिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर devotees, प्रणाम, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रामायण नंबर 10। हम लोग 50% ऑफ हमारा हो गया है। हम आज उससे भी आगे बढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग रामायण में डिस्कस कर रहे हैं, 7 कांड, 7 चैप्टर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। चाइल्डहुड, देन अयोध्या कांड, देन फॉरेस्ट आरण्य कांड, देन हम लोग अभी यहाँ किष्किंध्या कांड में है, जिसको खत्म करके हम सुंदरा कांड में एंटर करेंगे, और फिर युद्ध कांड आज स्टार्ट करके आज हम सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले संडे देख रहे थे कि सुग्रीव को भगवान राम ने हेल्प किया वापस वली को हरा के वापस राजा बनने में, जो कि वो एग्जाइल में थे। और उसके बाद वो अपना प्रॉमिस भूल गए थे अंटिल लक्ष्मण टॉट हिम अ लेसन, रिमाइंडेड हिम अगेन। उसके बाद सुग्रीव जो है आर्मी ऑफ मंकीज को इकट्ठा करते हैं, दुनिया भर से बुलाते हैं अपने कैपिटल में, ताकि वो भगवान राम को हेल्प कर सके। और वो 4 सर्च पार्टीज बनाते हैं to dispatch them to 4 different directions to locate Sita, because Ram has taken the vow that he will kill Ravan himself. So just locate Sita. Where is Sita? In which direction do they have to go? और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ईस्ट में वो विंदा, जो कि उनके ससुर लगते हैं ना, वे उनको भेजते हैं। और हम देखते हैं कि कैसे उनकी पार्टी को अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि 1 महीने के अंदर आप 7 ओशंस और 7 आइलैंड्स जो है उसको सर्कमविलेट करके वापस इस पॉइंट पे पहुंचिए। सो वी कैन सी त्रेता युग से ही एक मंकी स्पीशीज के व्यक्ति को भी मालूम था कि कहाँ पर क्या है, ज्योग्राफी का नॉलेज था। ठीक है, हमारे जो स्कूल के टेक्स्ट बुक्स है उसमें हिस्ट्री 3000 साल पहले तक की ही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उस वहीं तक डिटेल हिस्ट्री हमें पढ़ाया जाता है। उसके पहले का जो लैटिन भाषा में बोलते हैं मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक एज, आयरन एज, कॉपर एज, उसके बारे में डिटेल में हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं। हावेवर इन शास्त्रस वी कैन सी कि कैसे त्रेता युग, मतलब आज से लाखों लाखों साल पहले भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में सबको नॉलेज था। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। फिर नेक्स्ट है नंबर 2, साउथ पार्टी, जो यहाँ कॉर्नर में दिखता है। अंगद, जो कि सुग्रीव का खुद का बेटा है, आई मीन सुग्रीव के भाई का बेटा था जब उसके ही गार्डियनशिप में आ गया। और हनुमान सेकंड इन कमांड। और नील, जाम्बवान इज द बेयर, द ओनली बेयर अमॉन्ग दीज मंकीज। और फिर मैन द द्विविदा, ये दोनों ब्रह्मा के पावर्स से ब्लेस्ड हैं, ये दोनों पुत्र। तो ये एक बहुत कॉम्पिटेंट टीम था, और इनका एक हंच था सुग्रीव का कि साउथ में मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए साउथ वाला टीम को बेस्ट रखा है इन्होंने। और इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सॉल्ट ओशन यानी कि इंडियन ओशन 100 किलोमीटर्स, एक्चुअली इट्स नॉट किलोमीटर्स, इट्स योजनास इन देयर लैंग्वेज। 100 योजनास आप स्ट्रेट साउथ में जाते रहेंगे तो आपको एक आइलैंड मिलेगा, एंड आई थिंक यमराज का बट वही है। लेकिन उसके और आगे आप लोग मत जाना, क्योंकि उसके और आगे रसातल लोक है, यमलोक का कैपिटल है, और भूमंडल का एंड पॉइंट है बेसिकली। इसके और आगे जाओगे तो नीचे के लोकस तक भी आप ट्रांसफर हो सकते हो, तो वो मत करिएगा, बस यहीं तक ढूंढिएगा, ऐसा इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। देन वी कम टू द वेस्ट पार्टी। सुशेन एक ससुर लगते हैं सुग्रीव के। उस एल्डर व्यक्ति के अंडर बहुत सारी आर्मीज के इंटरेस्ट करके इनको वेस्ट डायरेक्शन में भेजा गया। वेस्ट वाई? प्रेजेंट डे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप से घूम कर आते हुए उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जब तक आप सन को सेट होता हुआ नहीं देखते हैं, आप लोग भ्रमण करते रहिएगा और घूम के वापस यहीं पर आइएगा, आपको मिल जाना चाहिए अगर वेस्ट में सीता गई है तो। लास्ट नंबर 4 इज नॉर्थ, शतबली। शतबली जो है, इनको बोलते हैं कि आप ऊपर जाएंगे, ऊपर मतलब मॉडर्न डे यहाँ पे देख सकते हैं आप, चाइना, मंगोलिया, रशिया, उसके आगे आर्टिक है ना, आर्टिक ओशन, आर्टिक सर्कल। तो उनको बोलते हैं कि आप सबसे पहले लैंड ऑफ मलेशिया में एंटर करोगे, उसके बाद आपको हिमालय बड़ा पर्वत मिलेगा,
फिर आप उससे भी ऊपर जाओगे तो कैलाश पर्वत मिलेगा, अगर आप इस डायग्राम को देखें। इसके भी ऊपर जाएंगे तो कैलाश पर्वत मिलेगा, जो शिव जी का मेटेरियल वर्ल्ड में अबर्ड है। और उसके बाद आप घूम के आ जाएगा, क्योंकि उसके आगे कोई नहीं जा सकता, उसको कोई उस तक कोई पहुंच भी नहीं सकता, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता इन दिस बॉडी, इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड। सो इस तरह से, बिकॉज सुग्रीव को हनुमान पे बहुत ट्रस्ट था, तो भगवान राम अपना रिंग हनुमान को देके बोलते हैं कि जब सीता से आप मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा संभावना आप ही का है, तो सीता को ये रिंग दीजिएगा, उससे वो इंटरेस्ट हो जाएगी कि मैंने ही आपको भेजा है। ठीक है। सो नाउ ऑल द फोर पार्टीज लीव फॉर देयर डेस्टिनेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये नंबर वन जो है, नंबर वन, नंबर थ्री और नंबर फोर, यानी कि हनुमान जी का साउथ पार्टी छोड़ के बाकी तीनों पार्टी महीने भर में अपने एक्सपेडिशंस करके लौट के आती है, एंड दे कुड नॉट फाइंड सीता। एंड नाउ ऑल होप वेयर विद दिस पीपल इन द साउथ, और जिनका समय ऑलमोस्ट निकल ही गया था, और वो लोग बैरली इसी यहीं तक ढूंढ पाए थे सीता को, बिकॉज ये पूरा एरिया डेंस जंगल से भरा पड़ा था, और उस जंगल में हैबिटेट का कोई निशानी नहीं था वहां पर। खाने के लिए कुछ नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, लीव्स नहीं है पेड़ों में, सूखे हैं। और क्योंकि वहां पर रिवर भी ड्राई हो गया है वहां का, तो इसीलिए वहां पर एनिमल्स भी आना छोड़ दिए, बर्ड्स भी आना छोड़ दिए। बेसिकली इट्स अ डेड प्लेस, अ डेड फॉरेस्ट, जहाँ ट्री भी डेड ही है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर इस एरिया में एक ऋषि मुनि रहते थे, जिनका नाम था कांडू। और कंडू के एक पुत्र थे 10 साल के, हु पास्ट अवे, and he blamed the forest for that. He blamed the ecosystem of forest for that you could not give me any herbs to cure my son. He cursed the forest कि तुम्हारे पास कोई भी इकोलॉजी नहीं रहेगा, and that's why the forest was dead. ठीक है। और इस जगह पर सीता को ढूंढना बहुत मुश्किल था, बिकॉज खुद का मेंटेनेंस के लिए, खाने पीने के लिए कुछ था नहीं लोगों के पास। बट ये लोग थके हारे ढूंढ रहे थे, और 1 महीना यहीं गुजर गया। barely they could reach this place you can see the tip of India. Now they were talking, okay, अगर आप इस फोटो में देखेंगे, ये लोग बैठ के बात कर रहे थे कि हमें जो है अपना छोड़ देना चाहिए होप, कि अब हमको मिलेंगे नहीं, हम लोग खाली हाथ लौट के आ रहे हैं। ये अंगद है, जो सुग्रीव का एक तरह से बेटा है, सुग्रीव के भाई वली का बेटा था। सो अंगद और हनुमान और उनकी जो पार्टी है, ये लोग सब देख रहे कि मिल नहीं रहे कोई, तो फाइनली दे गिव अप। इस फॉरेस्ट में कोई चींटी भी नहीं रहता है, सीता कहाँ मिलेगी, और इससे आगे जाने का हमारा कैपेसिटी है नहीं, क्योंकि हम यहीं पर थक गए और समय भी बहुत हो गया, 1 महीना चला गया। और लौट के खाली हाथ हम जाएंगे कि हमने अपना एक्सपेडिशन कंप्लीट नहीं किया, हम वो 100 योजना इंडियन ओशन के उस पर जाकर आए ही नहीं, ये तो हम बोल नहीं सकते हैं, और समय भी चला गया। तो हम मतलब फंस गए हैं, ना हम आगे बढ़ सकते हैं और ना हम खाली हाथ पीछे जा सकते हैं। तो अब जो है हम लोग सब फास्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, यहीं बैठ के विल फास्ट अनटू डेथ। लेट्स गिव अप आवर लाइफ बिकॉज वी कुड नॉट फुलफिल आवर प्रॉमिस, सुशेन विल एनीवेज किल अस। सॉरी, नॉट सुशेन, सुग्रीव। ऐसा अंगद बोलता है। इसके बाद हनुमान उनको कन्विंस करते हैं कि प्लीज लेट्स जस्ट फोकस, क्या पता थोड़ा सा और आगे कुछ मिल जाए, हमको जहां तक जाने बोला गया हम अभी तक वहां गए ही नहीं है, तो हम कैसे अपना मिशन को रोक सकते हैं। भले ही 1 महीना पार हो गया, समय लगे, लेकिन रिजल्ट आ जाना चाहिए। सो व्हाट दे डू इज, इनको अचानक इस ड्राई फॉरेस्ट में एक बड़ा सा लेक दिखता है, यू कैन सी हियर। और लेट मी जूम इन फॉर यू। वहीं पर उनको एक अजीब सा केव भी मिलता है, बहुत नीचे था, तो कोई कोई आदमी उसको कुआं बोल सकता है, वेल, लेकिन बहुत उतना वर्टिकल भी नहीं था, थोड़ा हॉरिजॉन्टल भी था। इट वाज मोर लाइक स्लैंटिंग, तो उसको कोई केव भी बोल रहा है, केव या वेल, यू कैन इवन फिगर इट आउट। उस टाइप का एक अजीब सा स्ट्रक्चर था। और दे कुड सी कि भाई इस केव के आसपास इतना सुंदर फिशेस है, पॉन्ड है, फ्लावर्स है, लोटसेस है, चिड़िया भी अब दिख रहे हैं यहाँ पर। ऑल दिस इनसाइड अ डेड फॉरेस्ट, ये कैसे पॉसिबल है? वी शुड मे बी गो इन इनसाइड एंड सर्च, दिस इज समथिंग आउट ऑफ द अर्थ, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल बाय नेचुरल लॉज। तो ये लोग ह्यूमन चेन, एक को एक पकड़ के, देवर थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन दिस आर्मी, हाँ माइंड यू, ह्यूमन चेन बनाकर अंदर घुसते हैं।
और अंदर जाकर देखते हैं कि बहुत सुंदर मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ कि ऊपर सब ऐसा लग रहा था डेड फॉरेस्ट है, नीचे सारे कलरफुल ट्रीज है, एक्वाटिक एनिमल्स है, वाटर बॉडीज है, और डायमंड्स, क्रिस्टल्स और जेम्स का जो है हर पत्थर में एक एक आपको मिल जाएगा शाइन करता हुआ, और वही इल्यूमिनेट कर रहा है, अंधेरा नहीं है अंदर। एंड इट्स लाइक अ गोल्डन पैलेस इनसाइड। हनुमान वहां अंदर घुसते हैं और उनको एक ओल्ड एजेड लेडी मिलती है जिनका नाम है स्वयं प्रभा। ठीक है। एंड उन दोनों, ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। एंड हनुमान अपने बारे में तो बताते ही हैं और स्वयं प्रभा अपने बारे में बताते हैं कि कैसे वो एक डेमीगॉड था, बेसिकली एक डीमन था जिसका नाम था माया दानव। बाय द वे, माया दानव रावण का ससुर है। ठीक है। माया दानव जो है उसने ब्रह्मा को प्लीज किया था अपने पावर्स से, और उसके बाद जो है वो एक अप्सरा के पीछे पड़ गया था, हरास करने लग गया था। तो इंद्र ने जो है माया दानव को डिस्ट्रॉय कर दिया, और उस अप्सरा को जो है कंसोल करने का, बिकॉज शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, उसको एक बहुत सुंदर सा यहाँ पर एक जगह बना कर दे दिया था। और ये लेडी उसको गार्ड करती थी वेन एवर शी इज नॉट देयर। ये लेडी बस एक गार्ड गार्ड सिक्योरिटी टाइप की सर्विस ऑफर करती थी। ठीक है। फॉर द अप्सरा, द एंजेलिक फिगर, जो कभी कभी अर्थ में अपने इस शेल्टर में आती थी रहने के लिए। नाउ हनुमान उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि इज देयर एनी वे यू कैन गाइड और हेल्प अस, कि इस एरिया में कैन वी फाइंड सीता। स्वयं प्रभा बोलती है कि व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक यू आउट ऑफ दिस केव टू अ प्लेस वेयर समवन एल्स कैन हेल्प यू। मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो स्वयं प्रभा बोलती है कि इस केव के अंदर से जिंदा निकलना इम्पॉसिबल है, बट आई विल हेल्प यू कम आउट। फॉर अ ह्यूमन इट्स इम्पॉसिबल, बट आई विल हेल्प यू कम आउट इफ यू जस्ट क्लोज योर आईज। आई विल यूज माई स्पेल, बिकॉज कोई भी विटनेस नहीं कर सकता कि वो केव को किस रास्ते से एग्जिट कर पाया। सो हैव टू क्लोज योर आईज। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, पीछे और भी लोग थे, सब अपने आंखें बंद करते हैं, और आफ्टर सम मोमेंट्स व्हेन दे ओपन देयर आईज दे फाइंड देमसेल्व्स आउटसाइड द केव इन अ वेरी ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। वो जो डेड फॉरेस्ट है, दे आर इन सम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट विच इज अलाइव एंड वेल। और माहौल को देख के लगता है कि स्प्रिंग सीजन आ गया। पहले ऑटम चल रहा था, एक साल हो गया, स्प्रिंग सीजन आ गया। सो इन लोगों को ऐसा लगता है स्वयं प्रभा इज आउट ऑफ द पिक्चर नाउ। उन्होंने इनको केव से निकाल के फॉरेस्ट के एक ऐसे जगह पर प्लेस किया जहां पे इनको एक हेल्प करने कोई आने वाला है। अब कौन वो नहीं पता, बट दीज पीपल थिंक कि अरे ऐसा लग रहा है कि सीजन चेंज हो गया और एक साल हो गया है, एक महीना बोलकर गए थे, अब तो हम लोग को यहीं पे फास्ट करके हमें अपना देह त्याग देना चाहिए। ये लोग मतलब वहां पर तो हमारा राजा और राम लक्ष्मण सब जो है बहुत नाराज हो गए होंगे। या तो वो हमारे चिंता करेंगे कि हम रास्ते में ही हम को कुछ हो गया एक्सीडेंट, या वो हम पे गुस्सा करेंगे कि हमने अपना विश फुलफिल नहीं किया और अभी तक लौट के भी नहीं, कोई खबर भी नहीं दिया। वो लोग बहुत चिंतित होंगे। सो वी मेड दिस मिस्टेक नाउ, हम खाली हाथ जा नहीं सकते एक साल बिता के, लेट्स डाई। अंगद सेड दैट। नाउ हनुमान विद द कूल एंड काम माइंड ही गाइड्स अंगद। क्या बोलते हैं जरा देखिए। वो सबसे पहले अंगद को बताते हैं कि देखो अंगद, आप एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास इंटेलिजेंस, बुद्धि की 8 निशानियां हैं। कौन व्यक्ति बुद्धिमान होता है? नंबर 1, जो दूसरों को सुनने का क्षमता रखता है, कि ये नहीं कि मैं जो मेरा जो बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ या जो भी है वही सब सही है और किसी और का मैं सुनने को तैयार नहीं हूं। ही हैज एन इंक्लिनेशन टू हियर एवरीवन। पेशेंस है उसको सबको सुनने का, इज नॉट एक्सट्रीमिस्ट। नंबर 2, मेंटल कंट्रोल टू एक्चुअली हियर। एक्चुअली वो सुन के समझने की भी क्षमता रखता है। जैसे हम लोग अक्सर फोन पे बात करते हैं तो सामने वाला क्या बोले उसको सुनने से ज्यादा हमारा फोकस रहता है कि हम नेक्स्ट क्या रिप्लाई देने वाले हैं। राइट। सो दैट इज समथिंग एल्स। नंबर 1 एंड नंबर 2 में एक डिफरेंस है। नंबर 3, कंप्रीहेंड द बेसिक मीनिंग, उसको समझना। नंबर 4, गुड मेमोरी टू नेवर फॉरगेट। नंबर 5, कैपेसिटी टू रीजन इन फेवर फेवर ऑफ प्रोपोजिशन। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सही गलत का निर्णय लेना, जैसे एक बिजनेसमैन या एक राजा एक डिसीजन मेकिंग करता है। नंबर 6, किसी डिसीजन को ठुकराना भी, हाउ टू से नो। इसको भी एक, ये भी एक आर्ट है, व्हेन वेयर हाउ टू से नो। नंबर 7, कैपेसिटी टू रीजन अगेंस्ट अ प्रोपोजिशन।
ठीक है। देन 6 and 7 इज द सेम पॉइंट। देन नंबर 8 इज ट्रू विजडम। ठीक है। तो ये है एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंट। नंबर 2, द 4 kinds ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस। उनको फिर हनुमान समझाते हैं कि आपके पास पॉलिटिकल इंटेलिजेंस भी है 4 टाइप का। क्या? नंबर 1, एम्प्लॉइंग परसुएशन, किसी को कन्विंस करना कि प्लीज मेरा ये काम कर दो, प्लीज मेरा ये बात मान जाओ। कॉजिंग डिसेंशन, किसी को मैनिपुलेट कर देना, किसी को माइंड में उसको गैसलाइट करना या मैनिपुलेट कर देना। उसके बाद नंबर 3 इज कंसिलिएशन या ग्रेटिफिकेशन, किसी को गिफ्ट देके मनाना। ठीक है। या किसी किसी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं तो उसको वर्ड्स या एफर्ट्स के थ्रू मेंड करना। और लास्ट में यूजिंग वायलेंस ऑल्सो इफ नेसेसरी, हिंसा करना। ये 4 पॉलिटिकल टाइप का टैक्टिक्स होता है। लास्ट में अंगद को हनुमान बताते हैं कि आपके पास 14 ऐसे क्वालिटीज हैं जो एक ग्रेट पर्सनैलिटी को बिलोंग भी करते हैं, जैसे कि सेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस। टाइम कलयुग चल रहा है, प्लेस हम लोग जो है एक ऐसे समय पर है जहां पर धर्म बहुत हद तक कम हो गया है, या जो धर्म बचा भी है बहुत दिखावे का धर्म हो रहा है। तो उस समय, देश काल पात्र, टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंस के हिसाब से अपने आप को कंडक्ट करना, अपने पर्सनल लाइफ में भी और अपने सोशल लाइफ में भी। देन नंबर 2, फर्मनेस, दृढ़ता रखना। नंबर 3, एबिलिटी टू एंड्योर हार्डशिप, मुश्किल समय को भी फेस करने का क्षमता रखना। नंबर 4, नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। 5, एक्सपर्टीज। 6, विगर, ब्रेवरी। 7, एबिलिटी टू गार्ड सीक्रेट्स, ये भी एक साइन ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी होता है। आपको किसी ने उनका सीक्रेट बोला और भले ही कल को आपका दुश्मन बन गया, आपने उनका सीक्रेट को सीक्रेट रखा। देन नंबर 8, कंसिस्टेंसी। नंबर 9, हीरोइज्म। 10, एबिलिटी टू जज वंस ओन स्ट्रेंथ। 11, एप्रिशिएटिंग सर्विसेज, ग्रेटिट्यूड रखना। 12, कंपैशन, भावना रखना। 13, इंडिग्नेशन एट अनराइटियसनेस, गलत को नहीं सहना, एक राजा जो है गलत के अगेंस्ट फाइट करता है। और लास्ट में स्टेडीनेस इन ड्यूटी। ठीक है। डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाना अपनी ड्यूटी से। तो ये सब समझाते हुए बोलते हैं कि यू सिंपली अंडरस्टैंड ऑलरेडी दैट यू कैनॉट अफोर्ड टू सिट हियर एंड फास्ट इनटू दैट, यू हैव टू मूव अहेड until we find Sita. As they are sitting here and discussing if we should die or we should, continue ahead, अचानक ऊपर से एक बिना पंख वाला या जले हुए पंख वाला वल्चर उनको देखकर बोलता है, जिनका नाम है बाय द वे, जस्ट अ सेकेंड, संपत्ति। इनका नाम संपत्ति है। ये एक्चुअली जटायु के भाई है। जटायु आपको याद है? डू यू रिमेम्बर जटायु, रावण का व्हीकल? ठीक है। तो जटायु का भाई है और ये नीचे, अभी तक इनको पता नहीं है वो कौन है। तो संपत्ति नीचे देखते हुए, जैसे ये लोग गुफा, वो सब जो ब्यूटीफुल केव था उससे बाहर आ गए ना अभी, और देखिए कितना बैरन सा है ये फॉरेस्ट ना हूं। ये एक पहाड़ के ऊपर था, फोटो में बड़ा नजदीक दिख रहा है, और नीचे से उनको देखते हुए बोलता है, और इसका ये ना, ये क्रॉल करते करते ऊपर पहुंचा था क्योंकि इसके पास उड़ने का क्षमता ही नहीं है, और ये बूढ़ा भी हो गया था। और ये नीचे देखते हुए इनको बोलता है, अरे वाह बहुत बढ़िया, तुम लोग फास्टिंग कर करके मर जाओ, एक बार तुम लोग मर जाओ तो तुम लोग का डेड बॉडी खा के हमारा जान में जान आ जाएगा, थैंक यू। ठीक है। तो ये लोग इस चीज से ऑफेंड हो जाते हैं कि ये कैसा हालत है हम लोग का, ना हम अपना फुलफिल कर रहे हैं प्रॉमिस, और अगर हम मर जाएंगे तो हमारा शरीर को कोई लास्ट राइट्स देने के लिए भी नहीं होगा, ये वल्चर आके हमको खाएगा, लाइक विल डाई लाइक डॉग्स। ऐसा नहीं हो सकता। सो अंगद स्टार्ट्स टू टेक हिज एंगर आउट ऑन कैकेयी, इफ यू रिमेम्बर कैकेयी। ठीक है। राम की वाइफ कैकेयी। अंगद सेज कि ये सब कैकेयी की वजह से ही हो रहा है। कैकेयी ने पहले अपने पति को इमोशनल करके वो मर गया, दशरथ। देन कैकेयी की वजह से राम सीता वनवास और सीता किडनैप हो गई, और अब हम जो है इस तरह से एक वल्चर हमको खाएगा हमारा शरीर को मरने के बाद। ये सब उसके वजह से ही हुआ है, और उसके वजह से जटायु भी मरा है। जब उसने ऐसे बोला तो संपत्ति पूछता है कि जटायु, उसको क्या हो गया? एंड देन इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है। उनको पता चलता है कि ये जो है जटायु का भाई था, इनको पता चलता है कि ये लोग जो है जटायु के नेफ्यू राम का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, विच मीन्स दे आर फैमिली। नाउ व्हेन दे आस्क कि आपके विंग्स के ऐसे हालत कैसे हुई, तो दे से कि मैं और मेरा भाई जटायु एक समय पे हम लोग बहुत
पावरफुल थे, यंग थे, और हमने कई सारे डीमंस को भी हराया था। एक बार हम इतने सॉर्ट ऑफ प्राउड ही हो गए थे हमारे पावर्स को लेकर कि हमने एक दिन चैलेंज करके इंद्र को चैलेंज करते हैं हम लोग, और हमने इंद्र को डिफीट भी कर दिया एज अ स्पोर्टिंग बैटल ऑफ कोर्स, ठीक है। इंडिया को डिफीट करने के बाद हम इतने और प्राउड ही हो गए कि हम सोचे कि चलो हम और ऊपर अर्थ के ऊपर भी ट्रैवल करके दिखाते हैं। और इतना ऊपर ट्रैवल करते करते जब सन के बहुत नजदीक पहुंचे, तो सन का रेडिएशन, सन का पावर से जटायु बेहोश हो गया। और जो ये संपत्ति है उसने जटायु को अपने विंग से कवर कर लिया, क्योंकि वो बेहोश हो गया तो गिर रहा था नीचे। और सन का इतना ब्लेजिंग फायर होता है कि इस चक्कर में जटायु का, सॉरी, संपत्ति का सारा पावर चला गया, उसका विंग्स भी बर्न हो गया, ठीक है। जटायु को तो उसने प्रोटेक्ट कर लिया, बट उसका विंग्स बर्न हो गया। और जटायु कहीं और जाके गिरा, वो कहीं और गिरा। बेसिकली संपत्ति इसी एरिया में गिरा था, और ये ऊपर चढ़ के बस वेट करा था। इसका पंख तो है नहीं, लेकिन ईगल का विजन बहुत बढ़िया होता है, दूर से जहां भी खाना दिखेगा वहां जाके खाना खाएगा, वरना वो भूखा मर जाएगा। रहा बात जटायु, तो वो थोड़ा उधर नॉर्थ में गिरा था, और फिर वहां उनको राम मिले थे और वो सब हुआ था। सो ये लोग जो है, इनका मीटिंग होता है, और ये लोग कैरी करते, सब मिलकर थोड़ा थोड़ा करके उठाते हैं इस ईगल को, ताकि उनको नीचे जो वाटर बॉडी है ओशन तक लेके जाए, और वो अपने भाई के लिए जो जो मर गया है उसके लिए रास राइट्स ऑफर कर सके, ठीक है। उनका पितर जो दान है वो कर सके। इसके बाद वो बोलते हैं कि मेरे पास तो तुम्हारी आर्मी ज्वाइन करने का कोई कैपेसिटी है नहीं कि मैं भगवान राम को सर्व कर सकूं, लेकिन मैं भगवान राम को अपने स्पीच के पावर से सर्व करूंगा, थ्रू माई टंग। कैसे? आई विल गिव यू इंफॉर्मेशन विच आई हैव। क्योंकि मैं खुद अपने लिए खाना नहीं ला सकता, तो मेरा एक बेटा है, ठीक है, सुपर्श्वा। नाउ रिमेंबर द नेम्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट इवन पॉसिबल। मेरा बेटा है सुपर्श्वा, जो अक्सर मेरे लिए खाना लेके आते रहता था। एक बार वो खाली हाथ आया तो मैंने उसको बहुत डांटा, क्यों खाली हाथ आए? तो वो बोलता है कि मैं आपके लिए खाना लाने ही वाला था, मैंने देखा कि एक विशाल व्यक्ति एक जबरदस्ती एक औरत को लेकर जा रहा है हवा में। तो मैंने उन दोनों को रोककर बोला कि आज मुझे मेरे पिता को खाना खिलाना है और तुम दोनों ही मेरा शिकार बनोगे। लेकिन उस विशाल व्यक्ति ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए प्लीज हमारा रास्ता ना रोके, हमें जाना जरूरी है। तो फिर मुझे भी लगा कि ये इतना विशाल, इससे लड़ाई करने का जरूरत नहीं है, इनको जाने देता हूँ। इसलिए आज मैं खाली हाथ लौटा हूँ। फिर मुझे रास्ते में एक दो दोस्तों से पता चला कि ये और कोई नहीं, रावण था, और मैं बहुत लकी हूं कि रावण को एनकाउंटर करते हुए भी रावण ने मुझे जिंदा छोड़ दी। सो आई वॉज वेरी लकी, आई ऑलमोस्ट एस्केप दैट समहाउ। रावण वॉज नॉट इन अ मूड टू किल मे बी। तो इनको पता चला कि वो रावण था और दूसरी जो लेडी है वो सीता थी। और ये इन्फॉर्मेशन वो इनको देते हैं, जिससे इनको पता चल जाता है कि रावण साउथ डायरेक्शन में ही गया है। सो दे आर राइट, मतलब द गेस ऑफ सुग्रीव वॉज एक्चुअली राइट, वो साउथ में ही गया है। As soon as he says he serves Lord Ram with his tongue by dispelling information about Sita's whereabouts, he gains his wings back. How? Because जब वो गिरे थे नीचे, एक ऋषि के एक ऋषि के आश्रम के पास गिरे थे, इसी माउंटेन में ऊपर था। उन्होंने इनको बोला था कि एक दिन जब आप यहाँ पर एक वानर सेना आएगी जिनसे आप मिलोगे, और जब आप उनकी सेवा करोगे, उनको हेल्प करोगे, उनको प्रसन्न करोगे, तो आपका जो ये विंग्स है ये वापस आ जाएगा, ऐसा मैं आपको वरदान देता हूँ, ठीक है। एंड ही गॉट हिज विंग्स बैक, ही स्टार्टेड टू फ्लाई इन हैप्पीनेस। So now these people, the people who had expedited to the south to find Sita, finally found a lead, and that they are in the right direction. And now all they have to do, सारा कुछ नहीं करना है, वो जो 100 योजना जंप मारना है इंडियन ओशन के ऊपर से, इंडिया से श्रीलंका जंप मारना है, और कुछ नहीं करना है। बिकॉज उस टाइम ना एक्चुअली एयर इंडिया का फ्लाइट नहीं चलता था, और दूसरा भी कोई खास वो कार्गो शिप और वो सब नहीं चलता था, इन केस यू डिडंट नो। तो बस जंप ही मारना है और कुछ नहीं है। अब क्या होता है? अब ये लोग आपस में चर्चा करते हैं कि जंप कौन मारेगा। बिकॉज जो जूनियर सोल्जर्स है वो थोड़े जूनियर है, वो 10 योजना, इंस्टेड ऑफ किलोमीटर आई एम यूजिंग द वर्ड योजना, 100 योजना का जंप मारना है। वो 10 योजना जंप मार सकते हैं, कोई कोई थोड़े ट्रेन सोल्जर से 20, या रेयर लोग 30 योजना भी जंप मार सकते हैं। लेकिन उससे जरा 100 तक तो पहुंचना पॉसिबल नहीं है। अब जो मेन जनरल्स है इस ग्रुप में, मेन जनरल्स, उनकी बारे में हम बात करते हैं।
हाँ जी। इसमें बात कर चल रही थी कि कौन करेगा। अब लोग बोलते हैं, जाम्बवान जो बैर है वो बोलता है कि ये जो ब्रह्मा के दो ब्लेस्ड सन्स है, मनिन महेंद्र एंड द्विविदा, ये दोनों मंकीज भी बहुत पावरफुल है। ये लोग 60 या 70 योजना तक तो जंप मार सकता है, लेकिन फिर भी ये लोग लंका पहुंचेगा नहीं। अब क्या किया जाए। अब जो लीडर है अंगद, अंगद बोलता है कि मैं तो थोड़ा सा जोर लगाऊं तो 90 या 100 तक भी पहुंच ही सकता हूं मैं, हो जाएगा, शायद कर लूंगा। लेकिन क्या है, वहां पहुंचने के बाद जब वहां से अगर सीता को लोकेट भी कर लिया, वापस आके आपको बताना पड़ेगा ना। रिटर्न वाला जंप मारने का मेरे पास एनर्जी बचेगा नहीं, एक बार मैं वहां पहुंच भी जाऊं तो। और फिर सब लोगों ने ये भी बोला कि नहीं भाई, आप मेन लीडर हो हमारे ग्रुप के, आपके ऑर्डर से हमारा ग्रुप काम कर रहा है, आपको कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। फिर जो बेर है, जाम्बवान, बेर बोलता है कि जब अभी तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, जब मैं जवान था तब तो मैं हजारों योजना जंप मार लेता था, 100 योजना क्या है। इनफैक्ट जाम्बवान, जब भगवान कृष्णा या मैं बोलूं विष्णु, आ, 10 अवतार में अवतार नंबर 5 क्या था, वामन अवतार, वो एक्सपांड हो गए थे। उन्होंने एक कदम में अर्थ और लोअर प्लैनेट्स, दूसरे कदम में स्वर्ग और अबव प्लैनेट्स, सबको उन्होंने कॉन्कर कर लिया था, कदम 2 कदम से। और तीसरा कदम बलि महाराज ने अपना सर दे दिया था उसके लिए, अगर आपको याद है ये कहानी। उस समय में, मतलब राम से पहले परशुराम, परशुराम से पहले वामन आए थे, तभी भी जाम्बवान बैर थे। जाम्बवान ने, जब भगवान ये कर रहे थे क्रिया लीला, तब जाम्बवान इतना प्रसन्न हुआ भगवान से कि भगवान का 3 बार उसने परिक्रमा कर लिया था, तीनों कदम में परिक्रमा कर लिया था भगवान के ही बॉडी का। इतना विशाल था वो। इमेजिन कि वो कितना पावरफुल जंप मारा होगा उसने, कि भगवान इतने विशाल हो गए, पूरे ब्रह्मांड जितना विशाल हो गया, और वो भगवान का सरकमफेरेंस परिक्रमा कर रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन अब वही, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया, वो जंप नहीं कर सकता 100 योजना। फाइनली जाम्बवान ने बोला कि हनुमान, तुम इतने समय से चुप क्यों बैठे हो। तुम तो, देखा जाए तो तुम्हारे लिए तो ये केक केक वॉक है, वॉक इन द पार्क है। हनुमान वॉज शाय टू स्पीक अबाउट हिमसेल्फ। द थिंग इज, जाम्बवान सबको बताते हैं, एक बार एक अप्सरा थी, और उस अप्सरा स्वर्ग की थी, तभी तो अप्सरा है। उसको कर्स मिल गया था एक ऋषि से, उसने कुछ गलत किया होगा, ऑफेंड किया होगा, उसको कर्स मिला कि तुम नीचे अर्थ में जन्म लोगी, बंदर बन के, बंदर के प्रजाति में। और वो बंदर के रॉयल फैमिली में जन्म लेती है, प्रिंसेस, मंकी प्रिंसेस बन के जन्म लेती है वो। ठीक है। एक दिन क्या होता है, नाउ शी हैड अ पावर, शी वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मंकी, शी कुड चेंज अ फॉर्म, कभी वो इंसान बन सकती है, कभी वो बंदर बन सकती है, ऐसा पावर्स था उसके पास, बिकॉज वो एक अप्सरा थी पिछले जन्म में। तो अब वो कर्स्ड है, वो अर्थ में घूम रही है, वो एक दिन इंसान का रूप बनाकर कहीं घूम रही थी, ठीक है, इन सम हिल। और जो वायुदेव है, द डेमी गॉड ऑफ विंड, उसको पता नहीं था कि ये कौन है, उसको लगा कि ये कोई इंसान ही है, क्योंकि वो इंसान का भेष में थी। और बिकॉज वो एक अप्सरा रही हुई थी, तो वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। और ही गॉट सेड्यूस्ड बाय द गर्ल। वायु took his wind form and procreated with her, and that did not count as illicit sex because it was not physical in nature. Vayu, he turned into wind, ठीक है, and he had intercourse with her, so that was a mental intercourse, it was not a physical intercourse. And then because she was not happy that it was not consensual, Vayu explained to her that it was not physical, it was only mental intercourse. And also, आपको जो पुत्र होगा वो बहुत पावरफुल होगा, ही विल नॉट बी एन ऑर्डिनरी मंकी। ठीक है। वो हनुमान की विशेषता उनको बताती है, एंड देन शी बिकम्स हैप्पी। शी सून गिव्स बर्थ टू बेबी हनुमान। एंड हनुमान जब छोटा सा बच्चा होता है, कुछ ही महीने का, तो हनुमान जो है, माँ के गोद में बैठे बैठे वो ऊपर सन को देखते हैं, उनको ऐसा लगता है, बंदर है, इंसान का बुद्धि नहीं होगा, उनको ऐसा लगता है कि ये शाइनिंग बॉल छोटा सा ऊपर आसमान में, ये कोई फ्रूट है, ये कोई फ्रूट है, इसको पकड़ के मैं खा लेता हूँ। जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको हाथ में टीवी का रिमोट हो तो वो भी खाने लगते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, टेस्ट करे अपने सेंसेस को, क्या क्यों बना है, राइट। तो उसने छलांग लगा दिया। अभी हम योजनास की बात करें ना, छलांग लगाना है। हनुमान लिटरली क्लाइम फ्रॉम अर्थ टू द सन, एंड यू टॉक अबाउट लंका।
When he was almost reaching it, सन थोड़ा सा करीब आया, जैसे ये संपत्ति और जटायु गए थे ना, थोड़ा करीब जैसे ही पहुंचे, सन से जो है बहुत ग्लेरिंग हीट एंड लाइट एनर्जी दोनों आने लगा। हनुमान को धक्का लगा और पीछे वापस हो गिर गए। उन्होंने सेकेंड टाइम जंप लगाया अगेन। इस बार इंद्र, क्योंकि इंद्र देख रहे हैं कि ये लॉज ऑफ मेटेरियल नेचर के अगेंस्ट जा रहा है, ऐसे उनको करने नहीं देना चाहिए, गलत एग्जाम्पल सेट होगा, इंटर स्पेस ट्रेवल करने चला गया। तो इंद्र अपने पीछे से देखिए थंडर बोल्ट से सेकेंड टाइम पे उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उनके चिन्ह में लगता है थंडर बोल्ट और वो फिर से नीचे गिर जाते हैं। हनुमान शब्द का मतलब ही है द पर्सन विद द ब्रोकन चिन्ह, ठीक है, उनका चिन्ह जो है उसमें एक दाग हमेशा के लिए हो जाता है। एंड हनुमान वर्ड का ही मतलब है पर्सन विद द ब्रोकन चिन्ह। सो दिस इज नाउ, वायु वॉज वेरी एंग्री ऑन इंद्र, ठीक है, इट्स लाइक वन मिनिस्टर एंग्री ऑन दी अदर मिनिस्टर कि हाउ डेयर यू टच माई सन, मेरा बेटा था वो। और वायु ने पूरे वर्ल्ड का एयर सर्कुलेशन ही रोक दिया, मरो सब, ठीक है। और फिर सारे डेमिगॉड जाके वायु को मनाते हैं और इंद्र एक स्पेशल पावर हनुमान को देते हैं कि उनको एक बैटलफील्ड में, रणभूमि में, जहां एथिक्स से रण फाइट किया जाता है, कभी नहीं हारेंगे वो। और सेकेंडली उनको इच्छुक मृत्यु प्रदान है, ही विल डाई, नो वन कैन एस्केप डेथ इन द मटेरियल वर्ल्ड, बट ही विल डिसाइड व्हेन ही वांट्स टू लीव हिज बॉडी। अब वो डिसीजन वो जब कलयुग, घोर कलयुग के बाद जब शिव जी प्रलय करेंगे, वो तभी भी वो डिसीजन ले सकते हैं, उससे पहले भी ले सकते हैं। मरना होगा लेकिन इच्छुक मृत्यु प्रदान है। चिरंजीवी है हनुमान, आज भी हमारे समक्ष है, ठीक है। सो या दिस इज व्हाट जाम्बवान नरेट्स टू एवरीवन कि अरे ये शर्मा रहा है, हनुमान तो अभी कर देगा ये काम। सो हनुमान जो है थोड़ा सा ब्लश कर रहे थे, फिर ही स्टार्ट्स टॉकिंग कि अगर मेरे को भगवान राम ने ऑर्डर दिया, एक बार दिया होता, मैं लंका को ऐसे उल्टा करके डुबा देता, लंका ऐसे है ना, उसको उल्टा करके पानी में डुबा देता, 100 बार 100 लंकाओं को मैं हरा सकता हूँ एक ही बार में। ऐसे बोलने लगे तो जितने भी आसपास के बंदर है सबका मोराल हाई होगा, सब लोग डांस करने लग गए, उछलने लग गए, चीयर करने लग गए, क्योंकि इतने दिन तक वो लोग का हालत ऐसा था कि दे वर कंसिडरिंग सुसाइड, एंड नाउ दे आर गेटिंग दिस होप, दे नो वेयर शी इज एंड दे हैव द मैन हु कैन रीच देयर राइट नाउ, ठीक है। सो यहीं पर हमारा ये खत्म होता है। कौन सा हम लोग ये कर रहे थे, किष्किंधा कांड कर रहे थे, ये कांड खत्म होता है। सो 4 कांड खत्म हो गए, आज हम लोग अभी सुंदर कांड भी खत्म करेंगे, और युद्ध कांड हम लोग नेक्स्ट संडे से करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सुंदर कांड। हनुमान जी अपने आप को साइज में बड़ा कर लेते, डोरेमोन देखा है ना, बिग लाइट स्मॉल लाइट, सो ही हैड दैट पावर। वो अपने आप को बहुत, देखिए यहाँ पर बाकी लोग हैं, हाँ, बहुत विशाल कर लेते हैं वो। अच्छा, बाकी लोग जो एक है प्रण लेते हैं, जस्ट हनुमान को याद रहे कि वो हमें भूल ना जाए, वहां पे कुछ भी हो उनको याद है कि उनको वापस रिटर्न करना है। ये लोग प्रण लेते हैं कि हम सब, अंगद और बाकी सब, एक पैर पे खड़े रहेंगे, ठीक है, एक पैर पे खड़े होके तपस्या करते रहेंगे। और हनुमान को ये चीज पता होना चाहिए कि वो लोग उनके लिए वेट कर रहे हैं, उनका तपस्या में जो जो भी पेन ले रहे हैं वो हनुमान लौट के आए टाइम से फटाफट, भूल नहीं जाए उनको। तो एक टाइप का मोटिवेशन सर्व कर रहा था उनको। हनुमान जी जो है पास के एक माउंटेन में जाते हैं, जो जिनके जड़ें बहुत मजबूत थी, क्योंकि उनको जंप मारना है ना। उसके बाद वो उसमें नीचे गेट रेडी सेट गो वाला जो पोस्चर होता है ना, सिटिंग पोस्चर, उसमें वो रेडी होते हैं। क्रैक्स आ जाते हैं पूरे माउंटेन में, यू कैन सी है। और वहां पे जितने भी सांप रहते हैं, वो सारे सांप को लगता है कि कोई हमारे घर को अटैक करे, वो लोग आग फेंकते हैं हनुमान के ऊपर, जिनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां के ऋषि मुनि भागने लग जाते हैं, जो भी वहां तपस्या करते हैं कि यहाँ पर तो भाई भूकंप सा आ रहा है, निकलो यहाँ से। हनुमान जी जब बड़े होते हैं, उसमें रेडी होते हैं, बैठते हैं, क्रैक्स आ जाता है। फिर जब वो उछलते हैं टू फ्लाई, तो जितने पेड़ पौधे, जितने भी प्रजाति है, सब उछल जाता है, उखड़ जाता है उस पहाड़ से। और नीचे जो ओशन था उसके आसपास सुंदर सा, जैसे सारे पत्ते फूल बिखर गए, ऐसा लगता है कि कुछ बहुत रोमांटिक जैसा एक पॉन्ड बन गया नीचे, ठीक है, सारे ट्रीज के आर्टिकल्स वहां गिर जाते हैं। नाउ ही स्टार्ट्स टू फ्लाई, एवरीवन इज वाचिंग, everyone in the land and even in the sky who is watching Hanuman are very happy to see this form of him. Now, okay, जाम्बवान टेस्ट टू एवरीवन कि हम लोग यहाँ बैठ कर इतने देर से बात करती, 100 योजना कौन चढ़ेगा। कोई सिपाही 10 20 30 कर लेगा, हमारा मेन मेन कमांडर 60 70 कर लेगा, मेन मेन जनरल्स 80 90 कर लेगा। हनुमान कैन गो टू 3000 योजनास इन वन जंप,
3,000. And this is only 100 yojanas. So it was just one step for him, practically. So before he jumping, he, जैसे हम लोग मंगलाचरण करते हैं ना before the class, he offers his version of मंगलाचरण and then the jump happens. Okay, so let's move ahead. इतना पावर उनके बॉडी से एक्सर्ट हो रहा होता है कि हरिकेन आ जाता है इंडियन ओशन में। वो हवा में फ्लाई कर रहे हैं लेकिन वो वेव्स इतना स्ट्रांग हो जाता है हरिकेन का कि ओशन का वेव्स उनके चेस्ट तक टच कर रहा है। और जितने क्लाउड्स है वो हनुमान का डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज विंड विंड जिस तरफ जाता है क्लाउड भी वैसे वैसे चेस करता है। इट्स सिंपल फिजिक्स। इसलिए हनुमान को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक मून है और मून के पीछे सारे क्लाउड्स है और नीचे पानी है। बहुत सुंदर एक दृश्य बन गया था सबके लिए। एंड इट वाज ऑलमोस्ट यू नो आफ्टरनून इवनिंग टाइप ऑफ टाइम व्हेन द सन इज मून इज ऑलमोस्ट राइजिंग। इट्स लाइक 4 PM इन द इवनिंग। ठीक है। और क्योंकि हनुमान जी जा रहे हैं, इस समय सन भी सेट होता है ना, उनको हनुमान जी के बॉडी को गर्म ही नहीं लगे। और ये एक्चुअली इतने स्पीड में है तो आग लगने लग जाता है आदमी को स्पीड में। तो वायु वायु टू हिज सन ही वॉज फूक मार रहे थे। ही वॉज कूलिंग हिम। कूलिंग इफेक्ट दे रहे थे उनके बॉडी को, शीतल कर रहे थे। नाउ एक काम करते हैं हम लोग। 10:10 हो गया, ठीक है। विल हैव अ डिस्कशन फॉर 10 more minutes। यहाँ पर बिफोर ही हिज जंप कम्स टू लंका, तीन चीजें होती है, तीन छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो हम डिस्कस कर सकते हैं। एक पर्वत था जिसके बैक स्टोरी पे जाना हमारे लिए अभी बहुत रेलिवेंट नहीं है। उस पर्वत को ना इंद्र डिस्ट्रॉय करना चाहता था, बिकॉज सारे ऋषि मुनि डरते थे कि ये पर्वत सतयुग से है, इतना ऊंचा है, अगर ये पर्वत गलती से भी गिर गया तो पूरा अर्थ को कुचल देगा। वो इतना विशाल पर्वत था। ठीक है। इट मस्ट बी लाइक 50 टाइम्स बिगर देन द हिमालय इटसेल्फ। तो इंद्र ने डिसाइड किया कि इस माउंटेन का मैं हाथ पैर सब जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब काट दूंगा, इसको मैं पावर को खत्म कर दूंगा, इसका माइटीनेस को खत्म कर दूंगा। और जितनी भी चीज होती है ना, पर्वत का भी एक पर्सनिफाइड फॉर्म होता है, कलयुग का भी एक पर्सनिफाइड फॉर्म होता है। अभी जो हम लंका पहुंचने वाले हैं, लंका का भी एक लंका देवी एक पर्सनिफाइड फॉर्म है। ठीक है। या मैं बोलूं लंका राक्षसी है। सो ये जो माउंटेन है इसको एम्प्यूटेट कर दिया बेसिकली इंद्र ने। मायनाक मैनाक पर्वत था इसका नाम, मैनाक। तो जो वायु थे यानी हनुमान के पापा, उन्होंने इंद्र को समझाया कि मत मारो इसको जान से, उसको ओशन के नीचे घुसा दिया पर्वत को, ताकि वो ओशन के नीचे रहे और कोई खतरा नहीं हो। क्योंकि 75% दुनिया तो ओशन ही है, ओशन के नीचे बहुत गहरा होता है, वहां पे उसको रख दिया। बिकॉज यू सी आइसबर्ग्स आर एज इवन बिगर देन द बिग माउंटेन टॉप्स वी हैव इन आवर वर्ल्ड। ठीक है। तो वायु बोलते हैं कि मैनक तुम ऊपर आ जाओ, तुम पानी में ऊपर आके फ्लोट करो, ताकि हनुमान इतने हाइट पे है तुमको दिखेगा, तुम एक मिड पॉइंट पे एक रेस्टिंग प्लेस बन सकता है। ये फोटो पे मत जाना, ये दूसरा चीज है। तुम एक रेस्टिंग प्लेस बन सकता है कि यहां पर तुम रेस्ट कर लिया, हनुमान रुक के थोड़ा देर सो गया, फिर वापस अपना आधा जर्नी कंटिन्यू कर लेगा। पिता, यू कैन सी फादर का एक एफेक्शनेट नेचर होता है। इफ यू हैव सीन, आपको छोटा सा चीज मांगते हो, पापा उससे भी ज्यादा ला कर दे देते हैं इन इन अ वे, राइट। सो पिता का ऐसा एक स्वभाव होता है, बच्चा दो मांग रहा है, पिता चार देने का प्रयास करता है। सो हनुमान डिड नॉट नीड रेस्ट टिल हिज फादर वांटेड टू डू दैट। हनुमान को ऐसा लगा, ही वाज सो इन हिज माइंड, इन द मूड ऑफ सर्विस फॉर लॉर्ड राम एंड इन इन दैट पैशन, मोड ऑफ पैशन। उनको लगा कि ये पहाड़ शायद किसी ने ना ऑब्स्ट्रक्शन बनाया मेरे लिए ताकि मैं पहुंच ना सकूं। उन्होंने पहाड़ को घूसा मार के तोड़ दिया। ठीक है। फिर वो आगे बढ़ते हैं और जो डेमीगॉड्स चाहते हैं हनुमान को और भी फीचर्स देखना। तो वो एक नागा, जैसे आज के एक क्लासिफिकेशन ऑफ डेमीगॉड्स है नागास, जो बहुत पावरफुल होते हैं। उनकी रानी सूरसा को बोलती है कि आप ना जाकर हनुमान को चैलेंज करो। सूरसा एक जाइंट सरपेंट का फॉर्म लेती है और वो पानी से निकलती है जब हनुमान लंका पहुंचने ही वाले होते हैं, और बोलती है कि मैं तुमको खा जाऊंगी, मुझे पास ब्रह्मा का पावर्स है। हनुमान अपने बॉडी को और ऊंचा बड़ा कर लेते हैं, तो ये भी अपनी माउथ को और बड़ा कर लेते हैं। फाइनली हनुमान जो है अपने बॉडी को छोटा भी कर देते हैं, 1 सेकंड में एकदम माइन्यूट करके उसके मुंह में एंटर करते हैं और उसके किसी अन्य होल से, मे बी नाक से या आंख से या कहीं से बाहर आ जाते हैं। और सूरसा इसको देखकर बहुत इंप्रेस होती है कि हनुमान सिर्फ गुस्सेल नहीं है, पैशनेट नहीं है, वो बहुत क्लेवर भी, उसको दिमाग भी चलाना आता है। क्योंकि मैंने उसको बोला था कि ब्रह्मा का वरदान है, जो भी मैं चाहूं वो मेरे मुंह में घुसेगा।
तो उन्होंने ब्रह्मा का वरदान टूटने नहीं दिया, एट द सेम टाइम खुद को भी मारूंगी। उन्होंने खुद को बचाते हुए दूसरे होल से बाहर निकाल लिया। ठीक है। सो शी इज वेरी इम्प्रेस्ड। हनुमान इज मूविंग अहेड, उनका वो जंप कंप्लीट होने ही वाला है। देन एक असल का एक जाइंट सर्पेंट पानी से बाहर आता है इंडियन ओशन से। वो जेन्युइनली एक राक्षसी थी, सिम्हिका। ठीक है। तो ये फिर से वही काम करते हैं, एकदम छोटा सा होकर उसके मुंह में घुस जाते हैं। और इस बार क्या करते हैं, उस सिमिका के अंदर जो हार्ट है उस हार्ट को ऐसे जैसे एक पेन से ऐसे कुरेद देते हैं। और उसका जो है उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाती है। फाइनली ही रीचेस लंका। नाउ डोंट गो इन दिस फोटो। वो गार्ड्स ने उनको देखा नहीं है, वो बहुत दूर एक पहाड़ से देख रहे हैं। ठीक है। वो चुपके से लंका को बाहर से देख रहे हैं। और वो देखते हैं कि कितना विशाल है ये, कि ये क्या ये स्वर्ग ही नहीं है। मतलब हनुमान जी का माइंड बहुत चंचल है, उनको लगता है अरे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग आ गया हूँ। आ, लेकिन उनको पता था कि लंका एक ऐसा जगह है जहाँ पे हवा भी बिना इजाजत के घुस नहीं सकता है। तो उनको अपना भेष बदलना पड़ेगा। हनुमान ना छोटे से हो जाते हैं, एक बिल्ली का साइज का हो जाते हैं, वो बिल्ली बन जाते हैं बेसिकली। बंदर अगर छोटा को तो बिल्ली ही लगेगा। बिल्ली बन जाते हैं वो। और वो डिसाइड कि जब रात को अंधेरा होगा, सिक्योरिटी मिनिमम होगा, तब मैं अंदर घुसूंगा। ठीक है। सो ही वेट्स फॉर इट टू गेट डार्क। और पीछे वो देखते हैं कि कितना विशाल है, सुंदर सुंदर गार्डन्स है, बड़े बड़े 7 7 फ्लोर्स के विशाल पैलेसेस हैं व्हाइट कलर के। गोल्ड एंड सिल्वर से भरा पड़ा है पूरा डेकोरेशन। जब वो रात के समय पहुंचते हैं तो पेट्रोलिंग करने आई होती है लंका जी हरसेल्फ, मतलब लंका पर्सोनिफाइड। और लंका उनको देख के समझ जाती है कि ये कोई ऑर्डिनरी बिल्ली नहीं है, और वो चैलेंज करती है कि हाउ डिड यू एंटर अनऑथराइज्ड हियर। तो वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं हनुमान हूँ, मैं सुग्रीव जी का सर्वेंट हूँ। और मुझे मैं बस यहीं पे घूमने आया हूँ। मेरे एज अ मंकी आई एम ऑफ एन एडवेंचरस एटीट्यूड, आई वांट टू सी द पीपल हियर, आई वांट टू कम टू द प्लेस। उसमें प्रॉब्लम क्या है। सो शी आस्क्स हनुमान टू लीव एंड ही सेज कि नहीं, मैं जगह को देख के ही जाऊंगा, मैं घूम के ही जाऊंगा यहाँ से। तो उनके बीच में फाइट होता है। तो बैकग्राउंड को इग्नोर करना, ये दोनों अकेले होते हैं। रात के समय फाइट होता है। ठीक है। सो वो जो है उसको डिफीट, हनुमान उनको कैलकुलेटेड रूप से मारती है कि एक औरत को उतना चोट नहीं लगे, बस उनका जो है पावर कंटेन हो जाए एक बार के लिए। और लास्ट में वो बोल भी पड़ती है कि आई एम अ वुमेन एंड बाय वॉरफेयर यू शुड नॉट किल मी, डोंट फॉरगेट दैट। सो हनुमान उनको छोड़ देते हैं, एंजॉय करके उनको छोड़ देते हैं और अपना एक्सपेडिशन कंटिन्यू करते हैं वो। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं Hanuman reaches the main assembly. It's like the place where all the ministers live and all that area, the posh area of Lanka. And he sees, my God, these people, they're totally busy with wine and women. राक्षस और राक्षसिया जो कपल है, husband wives, they are always entangled either in sexual intercourse or in romantic or in cuddling and all these things. And they are busy with meat and wine and sleeping with each other. किसी को होश खबर कुछ है नहीं। एंड ही सीज द ऑपुलेंस ऑफ लंका, कि जो स्टेयर केस सीढ़ियां जिसपे हम अपने पैर रखते हैं, उसमें जेम्स डायमंड्स और क्रिस्टल्स लगे इनलेड हैं। और जो बीच में इनका सबसे बड़ा कारपेट है हॉल का, उस कारपेट में वर्ल्ड मैप है, मतलब दुनिया इनके कदमों के नीचे। इट्स अ वे। ये जेन्युइनली है, ये एआई का एक नॉर्मल फीचर नहीं है, ये जेन्युइनली वहां का एक वर्णन है शास्त्र में। ठीक है। और एक रेड कारपेट है जिसमें सिंहासन है रावण का, हालांकि रावण यहाँ प्रेजेंट नहीं है अभी। तो इनका अपना ही महफिल चल रहा है। हनुमान नोटिसेस। हनुमान क्या करते हैं, उनको वो पुष्पक चैरियट दिख गया था, जो चैरियट का टायर का मार्क्स लक्ष्मण ने देखा था व्हेन सीता वाज किडनैप। पुष्पक चैरियट रावण का उनको पता था। तो पुष्पक चैरियट जैसे घर के बाहर गाड़ी पार्क करते हैं ना, वो चैरियट के ऊपर चढ़ा ताकि घर के ऊपर खिड़की से देख सके क्या है इस घर के अंदर। तो उन्होंने देखा कि इतना लेविश है रावण का महल, और वो एक बार के लिए अट्रैक्टिव हो गया उससे, कि कितना सुंदर महल है, कहीं ये स्वर्ग तो नहीं आ गया मैं। और वो मंदोदरी को देखती है। मंदोदरी रावण की एक बहुत सबसे डेयर वाइफ थी सारे वाइफ में से। ठीक है। तो मंदोदरी को देखती है और उनको लगता है कि यही सीता होगी, इतनी ब्यूटीफुल लुकिंग, इतनी चेस्ट लुकिंग है, यही शायद सीता होगी। लेकिन फिर वो अपने आप को याद करती है, अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत खुश लग रही है, एंजॉय कर रही है पार्टी को। सीता अगर होती तो वो तो दुखी होती, वो राम से सेपरेट होती। तो ये सीता नहीं हो सकती। तो वो ढूंढ रहे थे, अपना दिमाग लगा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा रावण तो मिल ही नहीं रहा है मुझे।
थोड़ी देर बाद उस खिड़की से उनको दिखता है कि इतना बड़ा जो रावण का ये नहीं है, वो अलग दूर जगह में जो पैलेस था वहां पर बड़े बड़े फ्लोर्स थे, बड़े बड़े हाइट के एक एक फ्लोर थे। एलिफेंट्स फ्लोर पैलेस के अंदर घूमते थे वहां पर पेट्रोलिंग करते हुए। गार्ड्स होते थे, बहुत सुंदर मल्टीपल ब्यूटीफुल विमेन होती थी एज मेड सर्वेंट्स। एंड इस सब के बीच में फाइनली वो रावण को देखता है। ही इज एंजॉइंग विद हिज वाइफ, ही इज एंजॉइंग वाइन, विमेन एंड प्लेजरिंग हिमसेल्फ। और एकदम इंटॉक्सिकेटेड सा भरा पड़ा है रावण, नशेड़ी बन के सो रहा है एक तरह से। ठीक है। नाउ ही डिसाइड्स आई नीड टू फाइंड सीता नाउ। ठीक है, रावण के साथ तो नहीं है तो यहीं कहाँ होगी? कोर्टयार्ड में भी नहीं है, क्या पता जेल में हो। हर जगह सीता को ढूंढते ढूंढते वो थक गए, मेंटली एग्जॉस्ट हो गए, उनको मिल नहीं रहा है। उनको लगा कि कहीं सीता उस दिन जब आसमान से फाइट करते करते उस रथ से गिर के मर तो नहीं गई, जमीन पे गिरकर, या पानी में गिरकर डूब तो नहीं गई ओशन में, या रावण यहाँ पर लाकर वो मानी नहीं तो रावण ने कहीं उसको मरवा के अपने राक्षस में खाने को उसका शरीर तो बांट नहीं दिया। ऐसा ऐसा थॉट्स आ रहा था रावण के, हनुमान के अंदर। 12 महीने का समय रावण ने दिया था सीता को कि उस तब तक अगर हैप्पीली आप माने नहीं, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया एज योर हस्बैंड, तो मैं आपको मार डालूंगा और आपका बॉडी इनको खाने के लिए दे दूंगा, अपने राक्षसों को। आप सोच रहे होंगे रावण तो एक रेपिस्ट था, ही कुड हैव एक्सप्लॉइटेड सीता's chastity forcibly also। ये क्या गेम खेल रहा है कि 1 साल का टाइम दे रहा है मुझे, एक्सेप्ट कर लो एज योर हस्बैंड, गिव मी द परमिशन टू मैरी यू। बिकॉज एक बार रावण ने एक अप्सरा का रेप किया था, वो करते रहता था, बट इस बार क्या हुआ, ब्रह्मा ने ब्रह्मा के गाइडेंस में थी वो अप्सरा, ब्रह्मा यूज टू मेंटर हर, एंड ब्रह्मा वाज वेरी ऑफेंडेड बाय दिस थिंग। ब्रह्मा पर्सनली waged a war and he told Ravan that I curse you, अगर वापस इफ यू एवर यू नो फोर्स योर सेल्फ ऑन अनदर वुमन अगेन, तुम्हारा ये सर जो है एक्सप्लोड हो जाएगा, लाइक अ ग्रेनेड इनसाइड योर ब्रेन आई हैव पुट, एक्सप्लोड हो जाएगा तुम्हारा ब्रेन, तुम मर जाओगे तुरंत इफ यू ट्राई टू रेप। एंड दैट्स व्हाई ही वाज स्कैर्ड, he wanted Sita to give her consent basically of marriage। ठीक है। सो सीता को लोकेट नहीं कर पा रहा है वो। फिर वो सोचता है कि अगर सीता नहीं मिली तो एक काम करता हूँ, ये रावण को ही उठा के मैं ले जाता हूँ। इमेजिन ही इज सो पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ। रावण को उठा के ले जाऊंगा राम के पास कि देखो शायद सीता तो नहीं रही, इसको मार के अब बदला लो सीता के मौत का। सोचा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। वैसे बाय द वे 12 महीनों में से 10 महीना बीत चुका है, सिर्फ 2 ही महीना बचा है सीता के पास। 2 महीने के अंदर राम को आके छुड़ाना पड़ेगा सीता को। और तो हनुमान देखा टाइम भी नहीं है कि मैं वापस जाऊं इनको वापस लेके आऊं, और लेके भी कैसे आऊंगा, थोड़ी ना सब लोग 100 100 योजना जम कर लेंगे मेरे साथ, करूँ तो क्या करूँ। वो फिर से सुसाइडल हो गया इस बार हनुमान खुद, और रो परेशान हो गए, रोने लगे, टेंशन में आ गए। और इसी समय वो अशोक वाटिका में घूम रहे थे, पार्क में। ठीक है। जहां पर उनको दिखता है कि यहाँ सारी औरतें इतनी अच्छे से सजी हुई रहती है, एक ये अजीब सी एक औरत है जिसके कपड़े सब पुराने से हो गए हैं, बिकॉज सीता 10 महीने से वहां पर ऐसी ही पड़ी है, जो खा पी नहीं रही होगी, इसका शरीर देख के ऐसा लग रहा है, जो पूरा चेहरा का जो एक ब्यूटी होता है, एक मेकअप होता है, सब एकदम अजीब सा है। बिकॉज इस फोटो में वो साड़ी और ज्वेलरी पहनी है, तो इस फोटो को आप बिलीव मत करिएगा। फिर वो देखती है कि ये सीता ही है, और ये एक मंदिर है पीछे, उस मंदिर में सीता जो है उस मंदिर के बाहर ऐसे पड़ी है। वो मंदिर वैसे डीमन का मंदिर था, सो नॉट दैट मंदिर जिसमें सीता पूजा करे। और अलग अलग टाइप का अजीब सा गार्ड्स उसको सर्कुलेट करके रखा है। एक जन का एक ही आंख है, लिटरली एक ही आंख है और दो बड़े बड़े कान है। और एक जन, वो नमूना इस फोटो में है नहीं, उस लेडी के सिर्फ कान ही कान है, पूरे शरीर में कान 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 कान, ओनली ईयर्स। और किसी के आंख बड़े बड़े हैं, किसी के ऊपर एनिमल का हेड है, कोई पिग का हेड है, कोई डियर का हेड है, कोई टाइगर का हेड है, कोई बॉल्ड भी है, कोई कोई राक्षसिया बॉल्ड भी है। तो मतलब एकदम हॉरिबल लुकिंग अलग अलग टाइप का प्रजाति का डिमोनेसिस था जो इनको गार्ड कर रहा था, और सॉर्ट ऑफ फोर्स भी कर रहा था कि क्यों नहीं रावण को एक्सेप्ट कर लेता, आज तुम यहाँ है कल तुम महल में राज करोगी, बट एक्सेप्ट हिम एज योर हस्बैंड। इतने समय हो गया ना वो आया ना वो किसी को भेज पाया, एंड ऑल दिस थिंग्स। और इंद्र बस बीच में आए थे, उनको खीर दिए थे, शी वाज लाइक बॉडीली अलाइव, बट वो कुछ खा पी भी नहीं रही थी, फास्टिंग कर रही थी वो। सो
इस पॉइंट पे रावण ऑलमोस्ट सनराइज होने ही वाला था। रावण आते हैं, डिसाइड करते इंटॉक्सिकेटेड रूप में कि उनको उनको अब उनके वाइफ से वो प्लेजर नहीं मिला जो प्लेजर उनको सीता से चाहिए। मतलब उनके मन में अब सीता ही है जो उनको चाहिए। उनके वाइफ भी उनको वैसे प्लेजर नहीं कर पाएंगी जितना सीता कर सकती है। उनका मन भर गया था बाकी बीवियों से। सो ही decides to pay a visit to सीता that night with his small army, अपने किंगडम में ही घूम रहा है ना। तो क्या होता है, हम लोग बाकी का जो चीज़ है उसको हम लोग नेक्स्ट संडे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस यू ऑल हैव? एनी क्वेश्चंस? Seeing no questions, thank you for giving me a valuable time. श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। कैसे नाम चेंज होता है? चेंज कैसे होते हैं नाम? कर रहे हैं ना। हरे कृष्णा। कैसे हो बच्चों? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाउ आर यू? हाँ। अविका, अभिरम, आश्वी, प्रज्ञय, अद्विक, सब लोग बढ़िया? बोलो हाँ ना बोलो। पिछले संडे तो आप लोगों को छुट्टी मिल गया था। क्या किया आप लोगों ने पिछले संडे? आवाज नहीं है। हम्म। हाँ। लास्ट टाइम छुट्टी था आप लोग का, क्या किया आप लोगों ने? हाँ हमेशा चेंज करती हूँ फिर वही आ जाता है। ओके, सो हम लोग शुरू करते हैं अच्छा, आप लोग का एग्जाम आने वाला है शायद, है ना? नहीं। नहीं आ रहा? जुलाई को समर वेकेशन से पहले एग्जाम नहीं होता? सर होने वाला था। तो क्या हो? कैंसिल हो गया। वाह, अगस्त में। मेरा तो खत्म ही होगा। बहुत लकी निकले आप लोग तो। सर हम लोग का तो डिले हो गया। अच्छा, डिले हो गया, बहुत बढ़िया। प्रभु जी हम लोग का तो होने ही वाला। हम्म। चियांश मोदी जी, चियांश आप ही हो ना?
वेरी गुड, हाउ आर यू? अविराज कैसे हो आप? प्रज्ञा वीडियो ऑन करो। अद्विक, यस। अशोक कुमार अग्रवाल, आप लोग कौन हो? क्या नाम है आपका? रूही। ध्यांश और ध्रुही। ध्यांश हो तो आपको तो मैं मिला हूँ। आज आप सिस्टर के साथ बैठे हो। यस। वेरी गुड। चलो, हम लोग एक काम करते हैं। हाँ, आज सबसे पहले हम लोग ड्राइंग करेंगे और बाकी सब हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, डन? आप लोग रेडी हो? मुझे पता था। अच्छा, वेरी गुड। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग लास्ट टाइम टी से बनाए थे। टी के बाद क्या आता है? यू। वेरी गुड। एक टी यू टी यू टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये रहा आप लोगों का यू फॉर यूरियल, अम्ब्रेला, यूरेनस, अम्ब्रेला बर्ड, उर्चिन, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न। उकुले। यस। सर रूही सच में यूनिकॉर्न नहीं बनाएगा। हाँ, बनाओ, जो बनाना है बनाओ। मुझे ये आता ही नहीं है। इसीलिए तो दिया है, ताकि आज सीख जाओ आप। सुनो, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना एक यूनिक कुछ बनाओ। इजी इजी चीज मत बनाना, ठीक है? जैसे सर कट कर दो। चैलेंज लो, चैलेंज। सिंपल वाला कट कर दो। हम अम्ब्रेला बनाओगे। सिंपल वाला कट नहीं करूंगा, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको सिंपल वाला बनाना पड़ेगा। आप लोग बड़े हो, आप में से कुछ कुछ लोग एक्सपीरियंस हो, आप लोग हार्ड वाला बनाओ। ठीक है, कोशिश करना। जैसे उकुले बहुत सुंदर है। यूरेनस अम्ब्रेला तो बहुत इजी है। यूनिकॉर्न बनाओ, अम्ब्रेला बर्ड बनाओ, यूरियल बनाओ। ठीक है, हाँ अम्ब्रेला बहुत सुंदर। ऑल द बेस्ट। सर ये सब ए आदि, इसके लिए निकालो एक व्हाइट पेपर, कॉपी है व्हाइट वाला। अच्छे। ड्राइंग करा ड्राइंग। कलर। और मैं गिटार बना रहा हूँ। सर जी बोलिए। ये बनाया। एक सेकंड। कौन बोल रहे हैं? दिखाओ, यांश। दिखाओ। ये यूरेनस, वेरी गुड। लेकिन आप लोगों को कलर भी करना पड़ेगा, कलर भी करो। माँ ऐसा दो ना। हाँ हमने ना ये बनाया। तो दो ना। इरेजर दे रही हूँ, थोड़ा सा दूर करो, ऐसे घुस के मत बैठ। इतना अम्ब्रेला बना लो, कितना इजी है। तो ये बनाया। दे रही हूँ, ये नहीं दे। आप क्या बना रहे थे? हम बना रहे अम्ब्रेला। ना बनाई हूँ। ये क्या बना रहे? ये और लो, नर्स टू नर्स। ये फिर इसमें बनाना अच्छे से सीख कर बना लो। अच्छे से बड़ा सा बना, ये तो ऐसे देखो। मुझे सर्कल का हाथ दे रहा है। पूरे नर्स। तो आगे मुझे तो
सुनी रोही अंदर हमें इसे अपने ला यूफर हमें खिला भीमसेन को मना कर जाने के लिए तुम क्या मेरे को वहां पे जाएगा मना कर जाने के लिए पापा मिल जाएगा चीज को बात नहीं है यूसुफ क्या बनाया ऐसी ना जाएगा नहीं तो तुम जीव जाएगा जीव में जाएगा हमको पूछा मत मैं बात तो ओ वहाँ जोड़ा बढ़ गया जब जाएगा वो बड़ा पूरा सारा सारा गोदी में देखो जी ड्राइंग कर दी यहाँ पर रख दो यहाँ पर नहीं रूम में नहीं होगा मैं से यहाँ पर रख दो होगा यहाँ पर कुछ नहीं होगा दीदी लीजिए आपको भी दे देंगे आप पहले क्लास करो क्लास में लो कलर मुझे कलर भी चाहिए मेरा तो लो करना दो ना मोबाइल दो ना तो कसो ये लो ये लो ये लो प्रभु जी बन गया दिखाइए। वाह बहुत क्यूट बनाया है आपने, बहुत सुंदर लग रहा है। अभिराम, आपका ड्राइंग तो बहुत बेटर हो गया पहले से। फोटो भेजना। मुंह सफा कर दे कर मुंह सफा कर दे वापस आ जाना था ना मुंह सबको करके
सर प्रभु जी प्रभु जी अभी तो मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं 48 क्लास के लिए आ रहा हूँ उससे जितना टाइम हो उतना टाइम में मैं बना सकूँ वो तो बना लूंगा ओके सर कल्पना दीदी प्रभु जी बोलिए। मेरा हो गया दिखाइए। वीडियो ऑन करिए। आरोही। हार्दिक, अच्छा नहीं, हार्दिक नहीं, आरोही वीडियो ऑन करो। प्रभु जी मेरा दिखाओ ना। ओ, आपने सब कुछ ही बना दिया, अच्छा। वेरी गुड। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कोई एक ही बनाना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको कलर भी करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ कलर भी करना पड़ेगा। वेरी गुड। बोलो सर मेरा हो गया। प्यांश। तो मेरा हो जूही। गया अम्ब्रेला बनाया और यू बनाया, वेरी गुड। बहुत सुंदर अम्ब्रेला बनाया आपने। इसी को काट के यूज करो अपने अपने घर पे। यार मेरा भी हो गया दिखाओ। अरे वाह, उकुले। वेरी गुड। ओ, ध्यान धूरी, आप लोगों ने प्लेनेट भी बनाया। उकुले भी बहुत सुंदर लग रहा है। अविराज, वेरी गुड। आप इतने दिन से कहाँ थे अविराज? कोई नहीं क्या बोलो वेरी गुड। बोलो सर मेरा हो गया। सरदार ध्यांश, वेरी गुड। वो प्लेनेट बहुत सुंदर लग रहा है। वहां पे रह लो जाके। बोलो थैंक यू सर। थैंक यू बोलो सर। बोलो। थैंक यू। प्रभु जी हम्म। मैंने ये भी बनाया है दिखाओ। वेरी गुड। वाह, अम्ब्रेला। उकुले बहुत सुंदर लग रहा है, सब कुछ ही बना दिया आपने। दिखाओ प्रज्ञा। उकुले। वेरी गुड। प्राउड ऑफ यू। अच्छा। यूनिकॉर्न आज किसी ने बनाया नहीं, मतलब कलर वलर करके पूरा ऐसे?
कोई है जो यूनिकॉर्न बना रहा है? हाँ, अभी का वेरी गुड, आपसे उम्मीद था। चलो, आप लोगों के पास बहुत समय नहीं है, हमको और भी कुछ कुछ करना है। 2 मिनट है, 2 मिनट्स ओनली। 1 मिनट, ओनली 10 ओनली सेकेंड्स। हाँ ध्यांश, बहुत सुंदर लग रहा है आपका फोटो, मैंने ग्रुप में भी देखा था। वेरी ग्रुप गुड। में हाँ, बहुत टैलेंटेड हो आप तो। रूही ने भी किया है। ध्रुवी ने भी किया है, वेरी क्या गुड। दिखाओ दिखाओ तो नहीं बोलते थे। पहले दिखाओ दे। अरे वाह प्रभु ध्रुवी, आप लोग दोनों ब्रदर सिस्टर तो टैलेंटेड हो, दोनों के दोनों। वेरी गुड। प्रभु जी, जी प्रभु बोलिए। जी, मोदी जी बोलिए। मैंने ये भी मंगाया था। शिवलिंग, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अच्छा चियांश, आप ना सिर्फ ड्राइंग मत क्या करो, आप कलर भी क्या करो, सब कुछ तो और सुंदर लगेगा, ठीक है? जब फ्री होगे ना, तब कलर भी कर लेना। थैंक यू। और ताशवी बचा है। आरोही, वीडियो ऑन करो आरोही। शनाया, आप क्या बना रहे हो? अनम्यूट करो बेटा। सर, जी सर। सर, सर मैं अभी तो करताल गैस के लिए आ रहा हूँ, और उसमें जितना टाइम होगा मैं बना सकती, स्क्रीनशॉट लिया बनाऊंगा। क्या वेरी गुड, बनेगा अब वेरी दिखा गुड। दूंगा बाद में। यस, वेरी गुड अभी हार्दिक। अभी नहीं। सर, सर हम लोग अगला संडे वी से बनाएंगे। हाँ वेरी गुड वी से आपका। वैन भी होता है। यस, UVXWYZ सबसे बनाएंगे। चला जाओ सर। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। जेड के बाद भाग फिर के से जाओ। स्टार्टिंग से ए। उसके बाद हम लोग फिर से ए से नया नया चीज बनाएंगे, ठीक है? ओके, हो गया सबका? ओके। हाँ। मैं, एक काम करो, प्रज्ञा 30 तक गिनती करो। अभिराम, 30 तक गिनती करो, जोर से। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, सर कलरिंग करने के लिए पूरा बॉक्स उठा के लेके आ गया 20, कलरिंग का। 20, वेरी गुड। 21, 22, 23, 24, आपकी सिस्टर क्या है, क्या नाम था? 26, कावी। 27, 28, 29, 30 हो गया सर। वेरी गुड ताशवी, देखो कितना सुंदर बर्ड बनाया है। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। एकदम आपके जैसा ही लग रहा है वो बर्ड। सर 30 सेकेंड्स आपके ओवर। जैसा कलर भी है उसका। अभी का, वाओ वेरी गुड, फोटो भेजना है इसका, यूनिकॉर्न बनाया। और कोई आरोही, यू वांट टू शो? क्या हुआ? जी मैंने नहीं बनाया। क्यों, लेट से आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम टाइम से आना। शनाया, बताओ आप क्या बना रहे हो, मुझे भी बताओ अनम्यूट करके। आप जो बोल रहे हो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, हाँ अभी बोलो। नहीं क्या कलर कर रहे हो? मैंने बनाया बोलते क्या उसको? क्या बनाया शनाया? नहीं। कुछ भी नहीं? दिखाओ एक बार, पेज दिखाओ अपना। उल्टा करो, पेज को उल्टा करो। सर हम लोगों को एक स्टोरी करना है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। सर मुझे कोई स्टोरी करना है। एक मिनट रुको, एक मिनट। आपने क्या ड्रॉ किया, बता दो, मुंह से बता दो क्या ड्रॉ किया है। कुछ भी और ये मैं अच्छे आई। ओ लेट से आई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ना नेक्स्ट संडे टाइम से आना, फिर आप भी बना सकोगे, ठीक है? हम लोग वी से कुछ बनाएंगे नेक्स्ट संडे, हाँ। अच्छा चलो, सर आप सर लोग, हम एक स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं। यस यस 100% स्टोरी करेंगे। आप लोग ना ड्राइंग में एक्सपर्ट हो गए हो, हाँ। ध्यांश, ध्रुवी, प्रज्ञय, अभिरम, अविका तो थी ही, ताशवी भी,
बहुत अच्छा है अविराज। हाँ, आप भी टेंशन मत लो। आपको कैसे बोलूंगा। वेरी गुड एवरीवन, Thanks प्राउड for ऑफ यू, बोला। प्राउड ऑफ यू। अच्छा, चलो मैं आपको अभी कुछ और दिखाता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट स्टोरी कर लेते हैं तक, क्योंकि अविराज भी बोल रहा है। और बहुत बढ़िया स्टोरी करेंगे। मेंढक समझते हो, मेंढक क्या होता है? हाँ Frog. फ्रॉग का फ्रॉग आवाज निकाल के दिखाओ पहले आप लोग। यक 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 कौन बोलता है? इंसान इंसान है क्या? कोई फ्रॉग को यक बोलते हुए सुना है आज तक? क्या? मियाऊ बोलता है ना, मियाऊ या भाव भाव। बोलो तो जोर से। टर 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 टर। टर 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 बोल टर रहा टर कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन को आंसर ही नहीं किया आप लोगों ने। फ्रॉग का आवाज कोई निकाल ही नहीं रहे यहाँ पे। टर 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 क्या होता है? अगले फ्रॉग होगा ऐसे होगा क्या होता है? बोलते हैं। किसने रियल लाइफ में फ्रॉग को देखा है? कौन कौन, किसको डर लगा जब फ्रॉग जम के? तो डर लगा देख के? No. डर नहीं लगा? झूठ बोलता है सब, डर नहीं लगा। अच्छा, कैसे डर लगेगा? किसने अपने लाइफ में उड़ता हुआ कॉकरोच देखा है? अपना घर में हाँ, किस मिलता है किस को डर नहीं लगा? सबको डर लगा, सबको डर लगा। हाँ, उल्टा कीड़ा देखा मुझे नहीं लगा, मुझे नहीं लगा। उड़ता हुआ कॉकरोच। अच्छा, आज हम लोग ना कॉकरोच का तो आज नहीं, कभी और, लेकिन आज फ्रॉग का कहानी जरूर डिस्कस करें। सर मैंने स्कूल में अपनी फ्रॉक फ्रॉग का देखा है ना, यहाँ से आवाज निकालता है वो, सर गला से। स्कूल में सर हाँ, उल्टा कीड़ा देखा मैंने देखा कॉकरोच है। को पकड़ा हुआ है ऐसे। अच्छा, ओके। हमने उल्टा में कीड़ा देखा। अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो अभी हम लोग कहानी कंटिन्यू करते हैं। हाँ, डॉक्टर फ्रॉग, डॉक्टर है ये, पढ़ाई लिखाई करके देखो, फ्रॉग भी डॉक्टर बन सकता है। आप तो फिर भी इंसान। डॉक्टर फ्रॉग का थीसिस। बड़ा थीसिस, डॉक्टर ही नहीं बनना। थीसिस मतलब उनका रिसर्च एक फ्रॉग कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं बड़े होके? हाइपोथेसिस। ठीक है, डॉक्टर फ्रॉग का थीसिस क्या है? लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। चलो ये सर मैं रीड करूंगा। सर पढ़ो मैं पढ़ो पढ़ो। Tell me. Not far from the ocean, there lived a frog in a well. The frog was, in fact, brought up within the sad well and never went outside it. Nevertheless, it was still a puffed up creature. तो ये कुआं है, ठीक है, इस कुआं में ये फ्रॉग रहता है, और ये कभी इसके बाहर निकला नहीं। लेकिन यहाँ पे एकदम शांत रहता था कि अरे ये तो मेंढक, मैं महाराज मेंढक, यहाँ का राजा मैं ही हूँ, ऐसे बोलता था वो। इस कुएं का राजा मैं ही हूँ। राजा यस, ठीक है। नेक्स्ट, प्रज्ञा आप पढ़ो। The sole सर हम पढ़ेगा proprietor of the well. आई एम द सोल प्रोप्राइटर ऑफ द वेल, मैं अकेला मालिक हूँ इस वेल का, ऐसा वो बोलता था अपने आप को, और सबको बोलता था। ताशवी। One day, another big frog from the seaside came across the well, and by chance it fell inside. ठीक है, तो ताशवी बोल रही है कि एक दिन एक बड़ा फ्रॉग, समुंदर पास नहीं था, समुंदर के पास एक कुआं है, समुंदर से जंप मार के कुएं 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 करके ऐसे जंप मारा, और अंदर गलती से गिर गया कुएं में। ठीक है, डोंट क्राई। अभी कौन पढ़ेगा? अभी पढ़ेगा अभिरम। No. अच्छा. नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये पढ़ो ये। There seems to be a new prey. Let me try on it. ये फ्रॉग सोचता है कि शायद कोई नया शिकार आया है, मैं इसको खा जाता हूँ। फिर वो कहते हैं ओ नो 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 नो, ये तो एक फ्रॉग ही है, ये तो मेरे जैसा ही है, ये शिकार नहीं है, ये तो मेरा दोस्त हो गया, फ्रॉग ही है ये। इसके बाद ये पूछता है तुम कहाँ से आए हो? तो ये बोलता है मैं समुंदर से आया हूँ। और फिर वो बोलता है कि एक ही बिजली ना। जो आया है ना, जो दूसरा फ्रॉग, फ्रॉग नंबर 2, वो फ्रॉग नंबर 1 को बोलता है कि ये कुआं इतना छोटा सा है, वो समुंदर इतना विशाल है। और ये फ्रॉग नंबर 1, राजा फ्रॉग, क्या बोलता है? हा 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 हा। खाइए तो एक चीज। क्या बोलते हो? मैं तो मानता ही नहीं हूं आपको। झूठ बोल रही हो, खाइए ना फिर वो प्लीज। बोलता है क्या ये इतना बड़ा है? ऐसे अपने छोटा सा हाथ को ऐसे फैलाता है, क्या ये इतना बड़ा है? जो वेल है, वेल से समुद्र कितना बड़ा है? क्या इतना ज्यादा बड़ा है? फिर वो बोलता है क्या ये इतना बड़ा है? समुंदर कितना बड़ा है? क्या इतना ज्यादा बड़ा है? फिर वो बोलता है क्या ये इतना बड़ा है? जो वेल है, वेल से समुद्र कितना बड़ा है? क्या इतना ज्यादा बड़ा है?
वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, उससे भी नहीं होगा, उससे भी ज्यादा बड़ा है, दिखाओ, जंप करके दिखाओ कितना बड़ा है। ऐसे बोलता है वो कि एक काम करो, यहाँ से बाहर मुझे ले चलो, हम लोग दोनों जंप करके वेल से बाहर जाएंगे और फिर तुम दिखाना कितना बड़ा है। वो बोलता है कि चलो दिखा दूंगा, लेकिन तुम मान नहीं रहे हो, मैं तुमको अभी भी बोल रहा हूँ बाहर जाने का जरूरत ही नहीं है, यहीं से मान जाओ, बहुत बड़ा है। ठीक है, ये वेल इतना सा होगा और वो समुद्र इतना बड़ा है। ठीक है, फिर फ्रॉग नंबर 1, राजा फ्रॉग बोलता है तुम जो बोल रहे हो वो इम्पॉसिबल है, इस कुएं से बड़ा कोई पानी हो ही नहीं सकता है। तो फिर फ्रॉग नंबर 2 बोलता है ठीक है, काम करो, थोड़ा ऊपर चढ़ के देखो, ऊपर से तुमको बाहर समुद्र दिख जाएगा। तो फिर फ्रॉग नंबर 1 बोलता है, देखो क्या बोलता है, पढ़ो प्रज्ञा पढ़ो। You appear to be extremely fanatical. I am sure that the ocean may very well be as large as this well. I am not so narrow-minded that I am going to declare my well the biggest place of all. Your ocean must be as big as my well because water is there in both the places. This is my strong conviction. You must be simply boasting about your ocean like a fanatic for your own satisfaction. ये राजा फ्रॉग बोलता है कि जो ये मैं कुएं में हूं ना, ये अपने आप में एक ओशन है, तुम जो बोल रहे हो तुम भी कोई कुएं से आए होगे, तुम अपने कुएं की ज्यादा तारीफ करो कि वो तो बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम अपना कुआं का राजा होगा, हम अपना कुआं का राजा है, यही ओशन है और इससे बड़ा कोई ओशन नहीं होता है। ठीक है, तो इस कहानी से लेसन क्या मिला, इन द मेटेरियल वर्ल्ड, मतलब ये जो अर्थ की दुनिया हम देखते हैं, देयर आर सो मेनी पंडित हु इंसिस्ट कि हम जो बोल रहे हैं हम सब जानते हैं। वो लोग बोलते हैं कि भक्ति करने का मतलब है कि आप ये करो, आप वो करो, आप वो करो, अच्छे काम करो, आप पैसा डोनेट करो, आप जंगल चले जाओ, कुछ लोग आपसे गलत काम भी करा सकते हैं, लेकिन इन लोगों को भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता है, इस चीज को हमको याद रखना बहुत जरूरी है। क्या लेसन था, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लेसन ये था कि हम लोग लाइफ में बहुत बार चीट हो सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई कोई पंडित जी है, ठीक है, जो एक्चुअली पंडित जी नहीं है, वो चीटिंग कर रहा होगा। वो बोल देंगे कि जो है अगर हमको लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसके बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि अपना बहुत सारा पैसा फलाना फलाना को दे दो, डोनेशन दे दो। या फिर कोई बोलेगा कि आप कुछ गलत करने के लिए भी बोल सकता है कि आप ऐसे करना छोड़ दो, वैसे करना छोड़ दो। लेकिन हम लोगों को अपने आप को सतर्क रखना है। जो शास्त्र है ना, हम लोग जो गीता पढ़ते हैं, गीता को जो पूरा पढ़ा वही गीता को समझ पाएगा, आधा पढ़ने वाला कभी समझ नहीं पाएगा। ठीक है, कोई आपको बोलेगा कि आप स्वर्ग चले जाओ अच्छे काम करके, आप ये नहीं करोगे तो आप नर्क चले जाओगे। हमको स्वर्ग नर्क दोनों ही नहीं चाहिए, हमको तो भगवान के पास जाना है और उसके लिए हमको भक्ति करना है। ठीक है, इसमें एक और लेसन है जो इसके अलावा भी हम अपने लाइफ में ले सकते हैं। एज स्कूल जाने वाले बच्चे आप ध्यान से सुनिएगा, हम लोग को ना अपना लाइफ में हमेशा अपना विजन बड़ा रखना चाहिए, कुछ बड़ा ड्रीम करना चाहिए। अगर हम लोग छोटा सा सोच रखे कि हम लोग ये कुएं में है, हम लोग खाली ये इतना ही काम कर सकता है लाइफ में, तो आप उतना ही काम कर पाओगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मेरे पास पूरा ओशन पड़ा है, मैं पूरे ओशन को यूज कर सकता हूँ, तो आप उसको भी यूज कर पाओगे। सो अपना विजन हमेशा बड़ा रखना चाहिए। ठीक है, अपना ड्रीम अपना गोल हमेशा बड़ा रखने का कोशिश करना चाहिए। अगर आप फेल भी होगे तो एटलीस्ट कुछ तो अचीव करोगे, छोटा रखोगे तो सिर्फ छोटा ही अचीव कर पाओगे। राइट, तो ग्रीडी नहीं होना है, लेकिन अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है बड़ा गोल्स को अचीव करने का। और थर्ड लेसन, अगर हमको कोई बोलता है कि ये दुनिया में अर्थ ही है, अर्थ के अलावा और कुछ है नहीं, अर्थ के बाहर कोई दूसरा लिविंग बीइंग है नहीं, तो वो गलत है। ये तो वही बात हो गई ना, अर्थ को एक कुआं से कंपेयर कर लो और दुनिया को ओशन से कंपेयर कर लो। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बाहर भी देवी देवता रहते हैं या राक्षस रहते हैं, या फिर ऊपर के प्लैनेट्स में भगवान खुद रहते हैं, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, सब लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि अर्थ के अंदर ही ह्यूमंस रहते हैं। हम इस कुएं के अंदर है तो हम कुएं के बाहर देख ही नहीं पाते। ठीक है, सो ये हमको शास्त्र से बिलीफ आता है। तो आई होप आज का स्टोरी आपको अच्छा लगा, डॉक्टर फ्रॉक का थीसिस आपको अच्छा लगा होगा। हमने ये सीखा
कि हमको एक मतलब एक बुक, पूरा अगर बुक है इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, तो सिर्फ एक पेज पढ़ के उसको नहीं समझना चाहिए। पूरा बुक पढ़ने से ही हमको पूरा बुक समझ में आएगा। ठीक है। पूरा समुंदर देखने से ही हमको समझ आएगा कि पानी कितना विशाल है। खाली एक कुएं में हम लोग घूम रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है। उससे हम लोग भ्रम में रहेंगे। जैसे ये राजा फ्रॉग है, वो राजा नहीं है, वो गधा फ्रॉग है। ठीक है। आई होप आपको स्टोरी अच्छा लगा। और कोई कुछ शेयर करेगा, आपने क्या समझा स्टोरी से? और कोई शेयर करेगा? अभिरम, प्रज्ञय, दियांश, या क्या व्हाट सीखा आपने? एक फ्रॉग ओशन का राजा है। ओशन का राजा बन सकता है अगर वो अपने आप को वेल से बाहर निकाले। मतलब हमको अपना माइंड में ना लाइफ का छोटा छोटा चीज को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। वेरी गुड ध्यांश। लाइफ का हाँ, एक सेकेंड पृथ्वीराज। जैसे ना हम लोग का एक दिन में कितना कुछ होता है करने को क्रिएटिव, लेकिन हम लोग अगर एक चीज को सोचते रहे, मेरा वो फ्रेंड ऐसे क्यों बोला, मेरा वो फ्रेंड बदमाशी क्यों किया, मेरा वो टीचर क्यों डांटा, मेरा मम्मी मेरे को ये क्यों नहीं दिया, पापा ऐसे क्यों बोल दिया, तो हम लोग का पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, टाइम एनर्जी सब वेस्ट हो जाएगा। सर ठीक है? तो हम खेलने लोग का भी को टाइम वेस्ट हो जाएगा। खेलने का भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम लोग को हम लोग का विजन छोटा नहीं रखना है, कुआं के जैसा, समुंदर के जैसा रखना है। ठीक है। सर सर बोलो सर अविराज। सर सर मेरा नेटवर्क चला गया था इसलिए मैं पूरा स्टोरी नहीं देख कोई पाया। बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, तो आई होप आपको स्टोरी अच्छा लगा हो। अब हम लोग ना मुझे तो फटाक नहीं से पता। एक इंटरेस्टिंग गेम खेले हम लोग सब मिलके। सर 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 टिक टैक टो। उससे भी पहले एक गेम सर कुछ खेलेंगे। बोलना है। हाँ बोलो हार्दिक। सर सर इस स्टोरी में मुझे समझ आया कि हमें कुछ भी चीज में छोटा नहीं सोचना चाहिए, वरना हम लोग का उल्टा ज्यादा खराब होगा। जी जी जी, सही बात है, सही बात है। अच्छा, चलो आप लोग एक काम करो, एक एक करके मुझे बताओ कि ये क्या है। नेम द पिक्चर नंबर 1। कौन है ये? राधा राधा रानी। सीता महारानी। राधा रानी। राधा राधा रानी। रानी राधा रानी राधा रानी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। राधा। राधा। देन नंबर 2 कौन है, क्या है? एरो। एरो। एरो हेलो एरो हेलो वेरी गुड, एरो। धनुष। नंबर 3 क्या है? गदा। गधा गदा। गधा गदा। इंग्लिश में। ये हनुमान का गधा है। इंग्लिश में। गधा गधा। सर ये हनुमान के पास होता है। नहीं होता, और भी लोगों के पास होता है। हाँ हाँ और क्या सर और नहीं उसके पता। पास होता है। सर को बता रहे हैं। नहीं पता मत बोलो। आज आप बच्चे लोग फोन चलाने में उस्ताद हो, गूगल करो। नहीं पता मत बोलो, लाइफ में सोल्यूशन निकालना सीखो। कोई मिस भी कुछ भी नहीं हाँ सिखाएगा। मिस मम्मा पापा मिस 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 वेरी मिस गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मिस कभी भी लाइफ में मत बोलना नहीं पता, नहीं आ रहा। फिगर इट आउट। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। क्या बहुत लेट हो और ये क्या है भाई? गए। वेरी लेट। आरती प्लेट वेरी गुड, आरती प्लेट वेरी गुड। तो प्लेट अभी हम लोग का एक वर्ड बन जाएगा इसमें। सबका फर्स्ट लेटर बोलो इसका। राधा आर आरती प्लेट ए रामा। एम एम ए रामा ए। ए रामा लिखते हैं लेकिन रामा बोलते हैं राम, है ना? ये बन गया हम लोग का इस गेम से। ये वेरी गुड। इंग्लिश में अच्छा एक बात बोलो, ये आरती के प्लेट में क्या क्या रखा है मुझे समझा पाओगे आप लोग? सर हम बता सकते हैं। हम बता अगरबत्ती सकते हैं। अगरबत्ती दिया शंख लोटा घंटी मेरे घंटी सुनो सुनो चावल सुनो सुनो चाय सुनो सुनो, मछली बाजार से बाहर आओ। इंसान के जैसा एक एक करके शांति फूल से बताओ। फूल जल फूल जी, वेरी गुड। बोतले तोतली। शंख शंख एक शंख सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड, जल शंख 1 सेकंड। ठीक है। तो अगरबत्ती ये है नंबर 1। अगरबत्ती। हाँ, अगरबत्ती। ठीक है। अगरबत्ती फिर नंबर 2 पे भगवान को क्या चढ़ाते हैं?
शंख नहीं, नंबर दिया 2 पे दिया चढ़ाते हैं। दिया फिर नंबर 3 पे क्या चढ़ाते हैं? शंख पानी चढ़ाते हैं, शंख से चढ़ाते हैं पानी, है ना? शंख फिर नंबर 4 पे क्या चढ़ाते हैं? कपड़ा वस्त्र, वेरी गुड। फूल नंबर 5 पे फूल जल फूल। और ये सब फूल चढ़ाते हुए हम लोग क्या बजाते हैं? घंटे और अपने घंटी अपने हाथ को किससे घंटी साफ करते हैं? इस जल पानी आदि जल वेरी गुड। आप लोग बड़े जल तो हम लोग पी भी सकते हैं नहीं, ये वाला नहीं पी सकते, वो किचन वाला पी सकते हैं, ये भगवान का पूजा वाला है, ठीक है? हम तो वेरी पी गुड। लेते हम हैं लोग हाथ धोते हैं, उसको आचमन यस, आचमन, ये हाथ धोने के लिए होता है, ये पीने के लिए नहीं होता। वेरी गुड। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो यार, बहुत अच्छा हाथ लगा। धोने के लिए तो होता है सर हाँ, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट यू ऑल। अच्छा, अब ना हम लोग ड्राइंग कर लिए, हम लोग स्टोरी कर लिए, हम लोग गेम खेल लिए, हम लोग आज सब जल्दी जल्दी हो गया। आज हम लोग करेंगे एक बहुत ही मस्ती वाला श्लोका, ठीक है? पिछले बार आप लोगों ने क्या किया था? कौन सा श्लोका किया था, याद है? डू यू रिमेम्बर द श्लोका यू डिड लास्ट टाइम? मैम धर्मं जय वाला गोपालं गोपरूपिणां वो गोपरूपिणां शाखाया नहीं देखेगा गोवर्धन पर्वत गोवर्धन पर्वत आप लोग से सुबह करवाती है ना जो मंत्र, वो है। गोवर्धन पर्वत गोवर्धन पर्वत। हरे कृष्णा माँ आप लोग से सुबह क्यों करवाती है? नहीं नहीं, लास्ट संडे क्या श्लोका किया था? नंबर याद है? क्या सीखा वो याद है? कुछ याद है? सर वो एक तो था वो रूट्स और वो ब्रांचेस वाला। वेरी गुड अभिराम, इंटेलिजेंट बॉय। हमने वो डिस्कस किया था। आज ना हम लोग एक नया श्लोका करते हैं, ठीक है? बहुत मजा आएगा। चलो, आप लोग देखो, ये श्लोका है 16 चैप्टर का 9th नंबर श्लोका। हम लोग के लाइफ में ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा। दिखाता हूं कैसे। सब लोग सबसे पहले बोलो, इदम इदम अद्य अद्य मया मया लब्धम लब्धम् इमं इमं प्राप्स्ये प्राप्स्ये मनोरथम। मनोरथम् इदम इदम् अस्तिदम अस्थितम् अस्थितम् अपि मे अपि अपि में भविष्यति भविष्यति पुनर्धनम। पुनर्धनम्। मैं आप एक बार रिपीट कर रहा हूं। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्तिदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। ये श्लोका का मतलब क्या है? ये श्लोका का मतलब है कि ग्रीडी लोग कैसे सोचते हैं। ग्रीडी आदमी सोचता है, देखो कितना सुंदर है, इदम अद्य मया लब्धम, अभी मेरे पास घर आ गया है, इमं प्राप्स्ये मनोरथम, अभी हमको और भी अपना एम्पायर फैलाना है, इदम अस्तिदम अपी में, अभी हमको पैसा भी चाहिए, भविष्यति पुनर्धनम, भविष्य में हम और अमीर बनना चाहते हैं। देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखा है, अमीर ग्रीडी आदमी कैसे सोचता है। दिस आई हैव गेन टुडे, ये मेरा आज का कमाई हो गया है, अब हम अपना ये डिजायर फुलफिल करेगा, ठीक है? दिस इज माइन नाउ, इन द फ्यूचर आई विल टेक मोर वेल्थ। मतलब हम आज कितना पैसा कमा लिया वो सोचता है, अब हम अपना क्या क्या डिजायर फुलफिल करेगा, अब हम क्या क्या शॉपिंग करेगा, कल हम और पैसा कमाएंगे के लिए क्या क्या काम करेगा, ताकि उससे हम और डिजायर को फुलफिल कर पाए। ये गलत सर नहीं है, प्रभु लेकिन जी आदमी सिर्फ पैसे के बारे में ही सोचते रह जाता है पूरा लाइफ, तो वो गलत है सर ग्रीडी है वो आदमी। यस, देखो मॉरल ऑफ द स्टोरी नीचे मिस्टर पीकॉक क्या बोल रहे हैं? मिस्टर पीकॉक बोलते हैं, ग्रीड हैज नो एंड। ग्रीड का कोई कैपेसिटी नहीं होता है। आदमी को 1 रुपया मिल गया 10 रुपया चाहिए, 10 रुपया मिल गया 100 रुपया चाहिए, 100 रुपया मिल गया तो कितना रुपया चाहिए? 1000 हजार 1000 मिला तो कितना चाहिए? 5000 10,000 10,000 मिल गया तो कितना चाहिए? 1,00,000 उसके 100,000 बाद 10,00,000 10 लाख, उसके बाद 1 करोड़ 1 करोड़। और जैसे आदमी को अगर साइकिल मिल गया, अच्छा आदमी के पास पैर ही नहीं होता है, किसी किसी के पास, फिर आदमी को चाहिए काश पैर होता, पैर मिल गया तो सोचता है काश मेरे पास एक बाइक हाथ होता, साइकिल होता, साइकिल होता तो बाइक होता, बाइक होता तो गाड़ी होता, गाड़ी होता तो बड़ा गाड़ी होता, बड़ा गाड़ी होता तो हेलीकॉप्टर ही बस होता। हेलीकॉप्टर होता तो प्लेन अरे होता। बस अकेला थोड़ी ना प्लेन चलाता तो है, जेट प्लेन होता जेट प्रभु प्लेन जी होता ये है। कौन सा पेज नंबर में है भगवत गीता का बुक में
देखो, अलग अलग साइज का गीता का अलग अलग पेज नंबर होता है। 16 चैप्टर का 9 नंबर श्लोका निकाल लो आप। 9 टेक्स्ट में तो नहीं है। 16 चैप्टर है। हाँ 16 चैप्टर का 9 श्लोका इदम से शुरू होता है, इदम। नहीं है। आ, कौन, प्रज्ञा बोल रहा है? सॉरी है, ये देखो। हाँ ये दिखाओ। देखो आप। और ये चैप्टर नंबर कहाँ लिखा है? ये चैप्टर नंबर 16। ठीक है, आप अपना भगवत गीता मुझे एक बार दिखाना। हाँ, मैं आपका गीता कौन सा वर्जन है एक बार चेक कर लूंगा। कोई बात नहीं। इंग्लिश वर्जन। नहीं, लैंग्वेज ठीक है, वर्जन्स भी होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ, ये रहा एक इंपॉर्टेंट श्लोका जो हमको ये सिखाता है कि कैसे हमको ग्रीडी नहीं होना है लाइफ में। ग्रीड हैज नो एंड, इट ब्रिंग्स द माइंड इन वरी। बेकार का चिंता कर देंगे खाली, और ट्रू हैप्पीनेस नहीं आएगा। रियल वेल्थ क्या है? कंटेंटमेंट, सेटिस्फाइड रहना जितना भगवान दिया है। ये देखो, लास्ट में लेसन लिखा है, थिंक हाई, लिव वाइज एंड बी ट्रूली हैप्पी। देखो, अमीर आदमी कैसे सोचता है? एंडलेस ग्रीड है, कांस्टेंट वरी है, नो हैप्पीनेस है, सफरिंग है। क्या सीखा आपने इस श्लोका से? हमें ग्रेडी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? कभी भी ग्रीड नहीं हमारे पास जो होता है करना उसमें ही खुश रहना चाहिए। जी, और मेहनत करना चाहिए, मेहनत करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन अपना रिजल्ट के लिए ज्यादा वो अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। भगवान जो रिजल्ट देगा वो मंजूर है, लेकिन हम सर मेहनत कितना करने मिनट में। बाकी है? आपको सर कितना देखो, मिनट? दूसरा में भी वाला भी सेम है। ठीक है, मैं देखूंगा प्रज्ञा क्या प्रॉब्लम हुआ है, मैं देखूंगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ग्रीडी, अविराज अपना एंड होने वाला है। ग्रीडी नहीं होना है तो क्या होना है? सेटिस्फाइड होना है रिजल्ट से, लेकिन काम पूरा करना है, काम में हम लोग को चीटिंग नहीं करना है। ठीक है, तो ये है आज का हमारे लिए लेसन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना समय दिया आज के सेशन में। आई होप होने आपको वाला अच्छा है। लगा। अभी सर हम लोग एंड मेरा। एंड करने से पहले अगर आप लोग टिक टैक टो खेलना चाहते हो, ठीक है? सर मैं ना काशवी। तो नहीं एक सर, टिक टैक तो सर नहीं सर खेलना। जी सर सर। मैं नहीं खेल सकता। भगवत गीता अभी मेरा पढ़ेंगे। गणित क्लास है। ठीक है, कोई बात नहीं, सर आप बाद में कभी और कर ले। मैं क्लास करके कर लूँ, ठीक है? ओके, ताशवी हरे वर्सेस, कृष्णा सर। हरे कृष्णा। ताशवी वर्सेस अविराज। सर मैं भी खेलूंगा। हाँ सर रुको मैं रुको। भी खेलूंगा। हाँ मैं हाँ हाँ बोलूंगा। हाँ 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 हाँ। ओके, स्टार्ट। ताशवी। सेकंड रो का सेकंड बॉक्स। सेकंड रो का सेकंड बॉक्स। सर थर्ड रो का थर्ड बॉक्स। फर्स्ट रो का फर्स्ट बॉक्स। सर एक्स। सर सर थर्ड रो का फर्स्ट बॉक्स। सर थर्ड रो का सेकंड बॉक्स। हम लोग क्यों नहीं खेल रहा? सर फर्स्ट बॉक्स का थर्ड बॉक्स। सर फर्स्ट रो का सेकंड बॉक्स। ठीक है। ताशवी इज द विनर। नेक्स्ट मैच कौन खेलेगा? मैं ये सर्कल है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। प्रज्ञा वर्सेस अविका। अविका स्टार्ट। भाई साहब। बाय बाय। सेकंड रो का मिडल में। आप लोग बंद करके फ्रूट्स खाएगा क्या? मैम आने वाली है। सर मेरे क्लास सर में बताते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट बॉक्स। हम अगली बार खेलेंगे। सर ये
थर्ड रो का फर्स्ट बॉक्स। सर सर ऊपर वाला थर्ड रो का फर्स्ट बॉक्स। हाँ फर्स्ट रो का सेकेंड। सर सेकंड रो का लास्ट। प्रभु जी सेकेंड रो का थर्ड बॉक्स। सर फर्स्ट रो का सेकंड। इसी के साथ ये मैच ट्राई हो गया है, टाई। नेक्स्ट मैच अभिरम वर्सेस कोई खेलना चाहता है? हम ठीक है, अभिरम वर्सेस प्रज्ञय, शुरू हो जाओ प्रज्ञय। पहले मैं सर मिडल में, एकदम मिडल में। फर्स्ट और थर्ड बॉक्स। सर सेकंड रो का फर्स्ट बॉक्स। सेकंड रो का थर्ड बॉक्स। सर सेकंड सर लास्ट रो का लास्ट बॉक्स। फर्स्ट रो का फर्स्ट बॉक्स। सर सेकंड रो का फर्स्ट बॉक्स। सर वो सेकंड रो बोला। हाँ तो सेकंड रो ही तो है। सर लास्ट रो का सेकंड बॉक्स। प्रज्ञय, ये 1 2 और 3 नहीं है, ये है 1 2 और 3, ठीक है? ठीक है तो फर्स्ट रो का ये। सर अभिरम, लास्ट रो का सेकंड। इसी के साथ ये मैच टाई हो गया। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लेट्स मीट नेक्स्ट हरे संडे। कृष्णा सर। हाँ हरे सर। कृष्णा।